हेलो हेलो साधो अरे यू काम करा हेलो हेलो तेरा भवानी वासी कर माई मेरे गठके पुरदे खो रसना परिवासा करो हे माई सुधी शब्द मुखी भो मन सुमर लिए जगदी श्री विष्णु दत्त सद्गुरु मिले थे गौ चरण निभा करिसी महावीर पंडित जी खास तौर से तेरे लिए बिल्कुल अलग भजन है, याद नहीं पाओगा। चैलेंज है और अच्छे उस्तादो कैसे बताया? ओ सभी चीज पे तेजी है के बेशर्मी मंदी बेटे आपका पैया ओ पैया और रख रहा धर्म पे पाबंदी हो सभी चीज पे तेरी है के बेशर्मी मंदी होगी बाप पैया सुनता कोई आवाज नहीं और दुनिया चीख के मरगी आवाज नहीं वो जालिम औरे जुल्म दोनों की वो आपस में संधि होगी वो पाप का प्यार घर में पाबंदी होगी टोली वो मांगे ओठे निवारे बनके वो खंगे खेखी कर ले दो
खाम गाम में वो डाकू हो रे वो थैला में पिस्टल गोली ओरे गाम गाम में ओरे डाकू ओरे खेला में पिस्टल गोली वो जो जागे बदमाशों की और भाइयों नो चल होली बाप का भैया रुन कर आते धर्म पे पाबंदी केसरी को मेरी एक केसरी बंदी होगी बाप का भैया रुन कर और धर्म पे पाबंदी होगी पिता पुत्री और पुत्री पिता में भाई भाई में प्यार नहीं पति पत्नी और पत्नी पति का प्रेम भाव सत्कार नहीं सारी दुनिया देख नहीं बिन मतलब कोई यार नहीं महान बनोई बेटी जमाई कोई भी रिश्तेदार नहीं प्राण बनोई बेटी जमाई कोई भी रिश्तेदार नहीं लाल चोर स्वार्थ के पीछे सब दुनिया की होगी आपका भैया किरण रे और धर्म पे पाबंदी होगी सभी चीज पे तेरी है कोई शर्मिंदी होगी पापा का भैया रुक रहा और धर्म पे पाबंदी होगी अच्छी धरती भले आदमी लिखे गए बेकार में मोती धरती मरे है आदमी हो गई जतदारा में सच्ची बात कहने आड़ा कोई रह गया एक हजार में ब्लैक मार्केट रिश्वत खोरी खुली बाजारा में एक बार की रिश्वत खोरी हो होरी खुली बाजारा में लक्ष्मी चंद कूरो ने कहा तक सभी बात गंदी होगी बाप का भैया रुड़क रहा और धर्म धर्म पे पाबंदी होगी काले रे रब तू ही तेरे नाम से ही तू ही तीन लोग सरताज पानी से पैदा किए तो हर बड़े गरीब नवाज मन मर लिए श्री तुलेराम सतगुरु मिले गौ चरण निवा कर सीधी और भजले ने मूरखी राधे श्याम उसका तो जग में है सच्चा और भजने में मूर्ख राधे श्याम, उसका सच में है सच्चा नाम। और भजने राधे श्याम, और हिरना उसने जुल्मे मारा दाता
तो जग में है सच्चा नाम। द्रौपदी ने तेरी महिमा गाई, परियो सबन तना लाजी बचाई, परियो सभा में तन लाजी बचाई, करी थी सहाई, करी थी सहाई, उसका चिड़िया था, उसका तो जग में है सच्चा नाम। उसका तो जग में है सच्चा नाम। बड़े बड़ों का ये कहना चाहिए, नाम हरि का लेना चाहिए, नाम हरि का लेना, सदा नहीं रहना, सदा नहीं रहना, क्या हर पास तो जग में है सच्चा नाम। भजने में मूर्ख राधे श्याम, उसका तो जग में है सच्चा नाम। चोरी का नाम तेरा बिछलेगा, भगत करत तेरा बाग खिलेगा, भगत करे तो तेरा बाग खिलेगा, जगी में मिलेगा, जगी में मिलेगा हमारा सदा तुलेगा, उसका तो जग में है सच्चा नाम। चलो तेरा नाम सही तू ही तीन लोक सरताज, पानी से रब बड़े गरीब नवाज जी है जी, मन तुमरी लिए लिए सगी भी श्री तुले राम सतगुरु मिले, कहूँ चरण निवास हेलो ओ जिसने क्या योग क्रिया का ज्ञान न फाके, ओ कान पड़ावण जिसने योग क्रिया का न फाके, कान पड़ावण पे जिसने योग क्रिया का
करे ते दान बिटिया सेवा करे ते ध्यान समझ के गुरु बड़ा उड़ते जिसने योग किया योग क्रिया का ज्ञान गुरु के ज्ञान की धूड़ी गुरु के ज्ञान की धूड़ी जिसके तोड़ दे मोह ममता की सूनी नाते धुनी हो जागी अक्ल बीरान नाते धुनी हो जागी अक्ल बीरान टाट पे लटे बदामते जिसने कृष्ण भगवान योगी कहा कृष्ण भगवान क्या कभी रात्र सावन पे जिसने योग किया ज्ञान भगावे ज्ञान भगावे जिसने योग किया हेलो 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 लक्ष्मी संधि पूरे खोजा करे लक्ष्मी संधि पूरे खोजा करे योग क्रिया सरस्वती रब तू ही तेरा नाम सही तू ही तीन लोक सरिता पानी से पैदा किए हेलो हर बड़े गरीब अरे, नवाज अरे, की हेलो 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 भवानी भास्कर में घटके पर देखो हेलो, हेलो। परिभाषा करो तुम्हें शुद्ध शब्द मुक्त बोल सुमन मिले जगदीश श्री तुले राम सतगुरु मिले कहूँ चरण लीला कर शीश जी हेलो हेलो सादा दिया भाई हेलो हेलो
राम राम उस्ताद। लोग सरदार पानी से पैदा किए और बड़े गरीब नवाजे भवानी भास्कर में घटके पर्दे खोल रसीना प्रवासा करो तेरा शुद्ध शब्द मुख बोल मन है सुमन लिए जगदीश श्री तुले राम सदगुरु मिले राम चरणिया के शीश भवानी बास कर मेरे घटके पर्दे खोल रसना प्रवासा करो तुम्हारी शुद्ध शब्द मुख बोल मन सुमर दिए जगती श्री सुल्तान सिंह सतगुरु तो गौ चरण निराकर सी मन सुमर लिए जगदी रोजन निवाकर शीश हे हे और फल आगे घनी दूर मन सुमर लिए जगदीश
होकर दस और 12 बरस की दुनिया थी कर्मचारी शादी करते 20 वर्ष के होकर के 10 और 12 वर्ष की दुनिया थी कर्म से और कर्मचारी शादी करते 20 वर्ष के होकर के 10 और 12 वर्ष की दुनिया थी कर्म से होकर के बोले जाती और गोत्र देकर जिससे ब्याह करना चाहे इस तारा योनि है मित्रता फिर कुछ नारी गिर पावे एक व्रत और एक संकल्प मन चित कर दृष्टि लावे सत्य वीर और जति पुरुष नर नहीं कदे दुखड़ा ठावे सती वीर और जति पुरुष नर नहीं कदे दुखड़ा ठावे फिर बड़े प्रेम से आयु भी कई दाग जिगर के भोग 10 और 12 वर्ष की दुनिया थी और कर्मचारी शादी करते 20 वर्ष के होकर के 10 और 12 वर्ष की दुनिया थी कर्म से होकर के ये कुर्सी हटा लो ये औरतें बैठ जाएंगी पीछे ये कुर्सी साइड में कर लो औरतें बैठ जाएंगी उधर कुर्सी छोड़ देंगे 5 साहब कुर्सी नहीं है ना कर लो ब्याह के समय पुत्री से बंधा 32 वर्ष के गाँव में बंधा चूड़ी पे के साल भागती धर्म नियम धर्म लगा पति परमेश्वर के तुलसी पुत्री से भक्तों में बता सास सुसरी और छोटे बड़े की और करनी चाहिए शर्म बता और सारे सुंदर छोटे बड़े की करनी चाहिए शर्म छोटी औरत धर्म की रक्षा करी अपने अंग लगो 10 और 12 वर्ष की दुनिया थी कर्म से और कर्मचारी शादी करते 20 वर्ष के होकर के 10 और 12 वर्ष की दुनिया थी कर्म से होकर के पतिव्रत धर्म के पालन में भी याद वेद का लेख करे दान पुण्य और यज्ञ की सेवा कर्म कर्म की देख करे गौ ब्राह्मण साधु की सेवा करे तो करे तब करे वेद रीति से ठीक समय पर उत्तर पैदा एक करे वेद रीति से ठीक समय पर उत्तर पैदा एक करे फिर 3 काल की संध्या करनी नुदी धर्म का भोग 10 और 12 वर्ष की दुनिया थी कर्म से होकर के कर्मचारी शादी करके 20 वर्ष के होकर के 10 और 12 वर्ष की दुनिया थी कर्म से होकर के खिला पिलाई और लाट लटा के पुत्री को बलवान करे फिर उपनयन करा लड़के का गुरु के द्वारा दान करे उत्तर तीसरी दुनिया अब्बा सबको एक समान करे लक्ष्मी चंद के बाण प्रश्न हरि भजन का ध्यान करे और लक्ष्मी हरि भजन का ध्यान करे प्राण इंद्रिय मन प्रतीत ले यज्ञ असर पर सो 10 और 12 वर्ष की दुनिया थी कर्म से होकर के कर्मचारी शादी करते 20 वर्ष के होकर के 10 और 12 वर्ष की दुनिया ठीक कर्म से होकर के सभी सज्जनों से निवेदन है
के ध्यान से और प्रेम से सुने। आज यहाँ इस प्रोग्राम का ये 6ठा रोज है। आप लोग बड़ी श्रद्धा से अपनी नेक कमाई से सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तोड़ के समय में अगर आज आदमी के पास कमी है तो केवल समय की। हर प्रकार से संपन्न है हमारा समाज, लेकिन समय नहीं है। और आप फिर भी इतने कीमती समय को निकालकर आप यहाँ जो समय देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दान भी देते हैं और आने का भी कष्ट करते हैं। आज सरदार चाप सिंह का सांग आपके सामने सुनाया जाएगा। श्रद्धा करके गौ माता की जय बोलो। श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। तुम नहीं पेट भी देखा किते मरे ऐसा ही हो रहा मरा। एक तो दुखी रहे घने साल। ये बुजुर्ग आदमी बैठे आपने देखे होंगे, 2 पीढ़ी दुखी करी थे। अभी भी वो तैयार हो गया। हाँ जी बिल्कुल। अरे शर्मा लो, शर्माऊँ वाइफ का शर्माऊँ। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। श्रद्धा करके भगवान परशुराम की जय हो। सदा करके दादा लक्ष्मी चंद की जय हो। शाम तेरी बलसी पुकारे रबाना, शाम तेरी बलसी पुकारे रबाना। राधा का बीजा बोलो मीरा का बीजा, राधा का बीजा बोलो मीरा का बीजा। भाई प्रवीण कुमार जी वो यहाँ है मंच के निकट। सुनाइयो वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। सत्यवान जी यहाँ मंच के निकट आए। सत्यवान जी चौधरी पहल सिंह, चांदीराम जी, चांदीराम, श्याम सिंह सरपंच के भाई चांदीराम जी है। चादर पहल भी मंगवाई थी, चल फिर को कर देंगे, इतना गरीबन तो काट देगा। चैन सिंह, चैन सिंह, नारायण नगर के पीछे दलाराम चौधरी छत्री बड़े भगवान। दलाराम में गंगाराम परिवार सारा 51,000 रुपए तो भवन के नाम, वाह जी बहुत अच्छे। 1100 रुपए पार्टी के नाम, 1100 पाठशाला के नाम,
तरेपन हजार करो 53,000 200 का हर की मार दे उधर भी चंद्रमा बीच पाए सुनते हेलो 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 तो मारवाड़ के रहने वाले जसवंत सिंह, ये उन दिनों की बात है, हमारा भारत देश रजवाड़ों के रूप में बढ़ चुका था और दिल्ली में शाहजहां बादशाह हुकूमत किया करते। सरदार जसवंत सिंह की अपनी एक छोटी सी रियासत, छोटा ही परिवार, घर में छत्राणी एक उनका पुत्र जिसका नाम चाप सिंह था। हंसी खुशी से रहते। चाप सिंह का विवाह कर दिया बचपन में श्रीनगर, लेकिन गोरा नहीं हुआ, चाला नहीं हुआ। सरदार जसवंत सिंह बीमार हो जाते हैं, औषधि वगैरह लेते रहे, लेकिन स्वास्थ्य में कोई लाभ नहीं हुआ। हालात बिगड़ते गए, चिंता रहने लगी कि राजपूतों में भी एकता नहीं है। अगर बीमारी के कारण तेरी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? अभी पुत्र नादान है, रियासत को संभाल नहीं सकता। रियासत के लालच में कोई पुत्र की भी हत्या कर सकता है, दूसरा की। अब ऐसे हालात में तो एक ही रास्ता है कि बादशाह से संधि कर ली जाए। मारवाड़ से दिल्ली आए और बादशाह से संधि का हाथ मिला लिया। ये बात तय हुई कि अगर बीमारी के कारण मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी रियासत को अपने अधिकार में लेना। मेरे पुत्र को जब वो जवान हो जाए तो उसके लायक कोई पद दे देना। ये बात तय हुई। मारवाड़ आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उनका देहांत हुआ और छत्राणी भी इस सदमे को ना सह सकी, वो भी चल बसी। बादशाह को जब इस बात की खबर लगी, वो दिल्ली से मारवाड़ पहुंचे, शोक व्यक्त किया और चलते समय चाप सिंह को अपने साथ ले लिया। दिल्ली ले आते हैं। अलग जगह उनके लिए बनवाई, जिसको गढ़नो मेला बोला गया। पालन पोषण करते रहे, जवान हो जाता है तो एक दिन, नमस्कार जी साहब, नमस्कार। तो उनको सेनापति का पद दे दिया। एक दिन श्रीनगर से गोने के लिए चिट्ठी आती है चाप सिंह के पास कि आइए और गोना कर ले जाइए। एक छुट्टी की दरखास्त लिखी और बादशाह के पास जाकर 15 दिन की छुट्टी मंजूर करा ली और गोना करने के लिए श्रीनगर जा पहुंचे। जब आधा घंटा कवर हो जाए ना, उसके बाद एक बस सारा लगेगा। आधे घंटे के लिए आदरणीय पंडित विष्णुदत्त शर्मा जी और इनकी पूरी मंडली का इस कमेटी की तरफ से बार बार हार्दिक धन्यवाद करते हैं। पंडित जी ने और इस मंडली ने इतना, शायद 5वां सांग है, 6ठा सांग है, लोग इतने इनके ऊपर प्रभावित हैं कि बाहर जाकर भी यूं कहते हैं कि जी हो सके तो हर साल बुला लिया करो। ये 6 कहने लग रहे। और भाइयों, बाहर से आए हुए जितने भी मेरे गुआंढी भाई हैं, यदि किसी प्रकार की ओके की, चाय की, पानी की कोई कमी रह जाए तो मैं पूरी कमेटी की तरफ से हाथ जोड़कर विनती करता हूं
के माफी करने का कष्ट करेंगे। और सभी गांव वासियों से ये निवेदन है कि यदि कोई बाहर से कोई गुआंडी भाई आ जाता है तो अपने आप उसके लिए कुर्सी छोड़ दिया करो। ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं ये हमारी भारतीय संस्कृति आज इतनी बिगड़ चुकी है कि यदि एक घर में 4 मेंबर हैं तो उन चारों के पास 4 ही फोन हैं। एक कमरे में अलग अलग बैठे हैं, ना कोई माँ बाप से बच्चा बात करता है, ना उनको ये पता है कि पिता का क्या सम्मान होता है, भाई भाई का क्या सम्मान होता है। जितने भी प्रोग्राम हुए उसमें सब में ये दर्शाया गया कि माँ बेटे का क्या फर्ज है, भाई भाई का क्या फर्ज है, छोटों का अपने बड़ों के प्रति क्या फर्ज है। तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि नौजवान साथी जितने भी आए और इन ये सांग देखें, उनसे पता चले कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या थी। तो हर माँ बाप के सामने आज ये समस्या खड़ी हुई है कि हमारे बच्चों के संस्कार बिल्कुल खराब होते जा रहे हैं। तो जो भाई जिसको पता नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था उधर की गई है और किसी भी प्रकार की किसी भाई को कोई समस्या हो तो हमारे को बोल देना। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, बर्बाद जी। भोरी नगर के शर्मा जी, दादाजी, एक्स सरपंच साहब जी भागवान 11,000 रुपए तो भवन के नाम, 500 पार्टी के नाम, 600 पाठशाला के नाम, 12,100 रुपए का दान आनंद करियो जी। भोरी नगर के हो रामदत्त पणजी शर्मा जी, दादाजी, स्वर्गवासी भागवान अंतराम पोते जिनके लाडले 11,000 रुपए तो भवन के नाम, 500 पार्टी के नाम, 600 पाठशाला के नाम, 12,100 रुपए का दान आनंद करियो। एक तो पोको सुनता ही गंदे करते हैं सब एक तो जुल्लू का मोहिता थी कितना लगा घड़ी घुमा तुझे इन्हें फिर कटमारने में नहीं घुमा दे वो कटमा में बाकी नहीं मिला दो करके ना बिजली का ना लगता 3 के बिना कटी
सही बात है। सुनियो सुनियो नारायण नगर के रमेश पंडित जी शर्मा जी दादाजी बड़े भाग और रामफल पंडित जी भागवान सत्यवान पंडित जी बाप का नाम नारायण नगर के राम किशन पंडित जी शर्मा जी दादाजी बड़े भागवान रमेश शर्मा रामफल शर्मा और सत्यवान शर्मा जिनके लाडले 1 लाख रुपया तो भवन के नाम 1100 रुपए पार्टी के नाम 1100 पाठशाला के नाम और 200 पंडित जी के नाम 1 लाख 1,02,400 रुपए का दान आनंद करियो सबसे ऊंचा गार्डन नगर में आनंद करियो दाम में दिन में इसके पेड़े में थोड़ा ही दिन में सप्तगाम का नहीं रखेगा तो मुझे रमेश सर भाई जितना लेट करेंगे उतने बस देंगे अब तब भी गरीब होंगे तो फिर काम का घेरा होगा हेलो मुटलाने नगर की हे जिला और ब्याही नारायण गांव प्रेम पंडित जी की धर्म पत्नी ने पंडित जी के नाम 500 रुपए का इनाम आन करियो की वे सवाल लक्ष्मी के बारे की
तो 15 दिन की छुट्टी लेकर घोड़ा करने के लिए श्रीनगर जा पहुंचे और जाकर दुआ सलाम करते हैं। हाँ बंदगी साहब बंदगी बंदगी साहब बंदगी। तो 5 दिन से मुजरा की ना झुक के करी थी सलाम। 5 दिन से मुजरा की ना झुक के करी थी सलाम। सब दरबार सजा हुआ आ गया। देख के आनंद दिल में छा गया। देख के आनंद दिल में छा गया। चटदवादी उठ के ये लगा ताकि दी पकड़े लगा। 5 दिन से मुजरा की ना झुक के करी थी सलाम। सा खड़िया हुआ तकत के सामी बड़ा रजपूत सूरमा नंदी। बड़ा रजपूत सूरमा नंदी। कट मुसलमान को कई सामी और हिंदू को परवरा। 5 दिन से मुजरा की ना झुक के करी थी सलाम। उन सब देख प्रेम में हरिया कोई मत नींद बदी पे धरियो। ओए बदनी देवनी पे धरियो। और मुझ मूरत पे कृपा करियो जितने रजपूत 5 दिन से मुजरा की ना झुक के करी थी सलाम। करण बचन जब तक प्राण रहे धर्म मती कद द्रोय जलंगी लड़ में। मोदी कद त्रोय जलामी लड़ में। सतगुरु मान सिंह की कदम हाथ में लक्ष्मी संग। 5 दिन से मुजरा की ना झुक के करी थी सलाम। हाँ मुद्रा साहब मुद्रा साहब जी मैंने आप पहचाने नहीं। मुझे नहीं पहचाना। नहीं बड़े अजीब आदमी हो यार। क्यों ये तो पहले मेले में मिल जाता। अरे भाई अगर कहूँ मेले में ही मिला था तो कोई इस बात पर ताज्जुब नहीं होगा। अच्छा हाँ याद करो। भाई हमारे तो याद कुछ आ नहीं रहा। अरे कोशिश करो पहचानने की। भाई कोशिश तो बहुत करें लेकिन पहचाने नहीं जा रहे। अरे भाई मेरा नाम चाप सिंह है, मारवाड़ का रहने वाला हूँ। बस 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 हुजूर बस खोल कर बताऊँ। न समझ गए बस। तेरा जीजा लाखू। हाँ हाँ बस समझ गए। हाँ ठीक है श्रीमान जी। हाँ आप मेरे को भी जानते हैं। क्यों तू इतना पहला मारा पीलिया ले। बोला खंडन देव। श्रीमान जी हाँ। क्या तो पूछो वरना मुझे खुद तकलीफ उठानी पड़ेगी। आप तकलीफ उठा लीजिए भाई। तो श्रीमान जी हाँ। मेरे को भिड़ोइया कह देते हैं। ये तुम्हारा नाम है? ये मेरा नाम है। बड़ा अच्छा अजीब नाम नाम है यार। हाँ तुम्हारे घर वाले भी इसी नाम से बुलाते होंगे फिर। ये घर वालों का जिक्र नहीं है। और क्या? ये तो बाहर बाहर वालों का जिक्र है। बाहर बाहर। हाँ और शायद आप किसी का गिल्ला शिकवा नहीं मानते। नहीं बिल्कुल भी कोई नहीं। भी कहो। कोई भी कहो मैं किसी का गिल्ला नहीं तो इस शिकवा बात को छत्राणी से मेरे आने का समाचार दीजिए। ठीक है जाता हूँ। हाँ छतारी नमस्कार। नमस्कार भाई। डोडी छोड़ के कैसे आया? वो चाप सिंह राजपूत आए हुए हैं। क्या में आ चुके हैं? हाँ उनके नहाने का खाने का दाने का जल्दी इंतजाम करो और छोरी का जोड़ा डोर इंतजाम करो। हुआ आनंद कबीला सारा घाट में सुरती बटे मुझे जानू रजपूता के कदम अलग कमरे के मठारा अरे मंत्री
अरे एक बात हो जाए जब नारा की किसी करेंगे सोढ़ीले बहाने की इस बार सबके काज सारे से तेरा भगता तारे से भक्ता का तारे जिस लाज तेरे मारे से इसी फेर भगलीना लक्ष्मी चंद भेद विधि सारी का इस बोली प्यारी प्यारी इस बोली प्यारी प्यारी ये गाना सहले तारी का गड़बड़े रीस करे मुंह पावन की आपने सुना सुन लिया देख काम करिए के थोड़ी सी हार में हाँ बटे उन्हें घरा गाल दिए बस फिर भेजा तो मुन्ना उड़ा देख ले के बात मेरी उसकी पहले से तकलीफ क्या है वो बीड़ी मांगा था मैं गया नाट वो बीड़ी को न पीता दिवस है कौन सी फुआरे की अच्छा हाँ होका छोड़ दिया था छोड़ दिया तो ठीक है हाँ बेटी सो माता जी नमस्कार। खुश रहो कहो। बेटी तैयार हो ले अरे कितनी अपनी सास के देख बर माँ के मैं को ना जाती। और मैं चला जा तनक के चाहिए 2 रोटी का चूरमा मेरा कर दो मैं चला जाऊंगा आहा कि मैं नरम को लोभ करता होगा ना चिकनाई का लोभ से थोड़ा सा या तेरे पल्ले हाँ 2 सरगड़ी बांध दूं मैंने ट्रैक्टर उंगली से हैं तो छोरी का लड़ दे मना चुप आराम से बैठ जा हाँ गाल दे हाँ बेटी हाँ माँ। ये तो दुनिया की रीत है क्या किसी की बेटी आती है किसी की जाती है तेरे को भी जाना है मेरी बात सुन ले कहो। सुन हेलो हेलो ये नाथों के श्री ये करीमाने ये तने गरी जाना से जमाई आवण की भरे ये उम्मत बधाई ये बातू ये चरणा ब्रते बना बाधो के ये अमृत रस के चतुरे एक धोबर है बरने बन के ये गालड़ते भी ये न तू ये जवान जमाई या शानी बेटी
के बुगचे ये ठोक ठोक पर रखे ओरे बंदी दोहा धन माया के पीछा में कर रखे जितने फरजे पहाड़ फेटी के एक नहीं सर रखे वही ये बन्ने मोर सखी मन लाल मगा कर हर लागे मोर सखी लाल मगा कर लागे जिनके के दुनिया खुद हो जाना नहीं सके वही प्रेम में आज के साथ जैसे जनक के घर पे रंग चाहते सिरिया ये दशरथ सुती रावण के में चले दुनिया के सके दुश्मन खुदे रावण के खूब अन जैसे भूखे थे कृष्ण दर्शनी रावण के और मैं भी सोचो शुक्र मनाऊं घरा चाप सिंगे रावण के शुक्र मनाऊं घरा चाप सिंगे तीन चार के बहुत अच्छे हैं। जय हो। घर भर को दिया घर भर तो दिया धन दे दूं तकदीर नहीं बची से भक्ति पिला पड़ेगा फूले यही प्रेले कटी से जो विदना ने ये लिखी वाक में ये वही बाती सच्ची से साड़ी नड़के बाहर बेटी अपने घरा बची अपने लक्ष्मी चंडी हर करुणे माँ माँ हे माँ हाँ। आखिरी बात लेके कहा घर पर तो दिया धन दे दूं तकदीर नहीं बाची से हे भक्ति बिना फड़े न फूले हरी बेल काची से हाँ। जो विदना ने लिखी बाग में वह बात सच्ची से दिखे शानी ननद बहन और बेटी ये अपने घर अच्छी से जी लक्ष्मी चंद साथ में मिलकर का गुण गाना से बड़ी प्रेम में आज के साथ इन मुश्किल तय पाना से बेटी तेरे को जाना होगा इब चली जा आरती बुलावनी कटेगी ना जी बुला लूंगी तने थोड़ा खेत में पड़ी रही है
हे महाराजी हो के काली मन तेरी बेटी ने तेरे शरण लिए महाराजी हो के की बुद्धि धर्म ते पार हुए सी कतीरी धर्म ते पार हुए सी कतीरी हाँ मने सब तज दिया दंगा रोला पर दी मिले जान शान का भोला मिले जान शान का भोला तेरी मोजे बुढ़ाई सोला साले मने ये साले मने पानी के मन में दूध पिए पति की पुत्री धर्म ते पार हुए ऋषि कतीरी पार हुए ऋषि अतीरी हे माँ हाँ सती सावित्री की दार मने ये बेटे का बड़े दान दिए राजी होकर धर्म की साल मने किए पतारी धर्म की साल मने मेरे भाई भरत की और जिए माया जी होकर आगे मना तेरी अरे ये किलेरा पर पता का पर उसरी बड़ा के तेरे हाथा का तेरे हाथा पे पाता का ख्याल मने मेरे भाई के राह में याद किए माला जी होगा हाल मने तेरी बेटी हाँ बेटी जाना पड़ेगा तन्ने जाना पड़ेगा तू तैयार हो ले अच्छा हूँ माता जी नमस्कार। खुश रहो आप किस बात के लिए देर लगा रखी है? थोड़ा कसार गालना रह रहा से अरे कसान को बैरियर वाले भी नहीं निकलने देते और क्या करा केड़े की घर बंद सब आप बांध दो वो थारे बनती होगी एक रसगुल्ले बांधे सोरी के अच्छा और हाँ जीजा राम राम। हाँ राम राम आइए जी आइए। हाँ जी नमस्कार जीजा जी। नमस्कार। हमने सुना है आप चलने की तैयारी हो चुकी है। सही सुना है, हम तो तैयार है चलने के लिए। तो हमने तो कुछ आपकी सेवा पानी भी नहीं करी। ओहो ईब कर लो इतने में थारी रेत निकलेगी कर लो और तेरे के फाटक से खुल रही है सेवा करनी है हम करो। तो हमारी बात सुन लो। जीजा जी फिर मिलन ने आइए अपने घोड़े की खेचे लगाने वो जितना चलती भैया हमारी राम के सुनता जाइए हो कद फिर मिलन ने आइए अपने घोड़े की खेचे लगाने वो जितना चलती भैया हमारी
रुकमण कुंदन फूल में सुने नंदी जी के सारे दर्शी में सुनता और कोई हेलो हेलो जाते हमें भूल जा हमारा लिख डायरी में नाम ले ओ जितना जल्दी बना हमारी घर से दूर हो घर घर में आए और की कहते नाम ले ओ जितना जल्दी बना हमारी नाम ले ठीक है, आपकी बात याद रखूंगा। ठीक है इसका नाम जी जान मिलेगा। वहाँ से विदा होकर चल पड़े। चार कार डोले को उठा लेते हैं। सरदार चाप सिंह आकर घोड़े पर सवार। अब क्या कहने लगे? पूछिए। हेलो बहुत से लिखी करम पकड़ी नहीं घोड़ी में लगी और या ना बात प्रेम की घोड़ी सरस और जो सच का चली गोरी पिया के साथ जिंद के लाख के गोरे गोरे और जिंद के लाख के गोरे गोरे तेरी बात जोर कृष्ण के हाथ में लाख रुपए की गोरी की गोरी सास की गोरी और बात की कर में नहीं तो
हट राम का भजन करेंगे डट के। राम का भजन करेंगे डट डट के। हाँ। कैसे महाराज? डट डट के। कैसे महाराज? कैसे? राम का भजन करेंगे डट डट के। जैसे बावल जनक हरि ने रट के एक दर्जन को घोड़ी मिलती जाना बात प्रेम की घोड़ी सार सहेसी घोड़ी हो घना निधि कर्म में घड़ी नहीं दे हो प्रेम की घोड़ी सार सहेसी घोड़ी मिलती। वैसे चले जा रहे थे। सरदार चाप सिंह को रास्ते में कुछ कसौड़ मालूम है। एक तो सरबराही काट गया, घोड़े ने हट पकड़ ली और घोड़ा नीचे गिर गया। वो घबरा जाते हैं। चार कार भी डोला उतार कर बैठ गई। छत्राणी घबरा गई और पर्दा उठाकर क्या कहती? महाराज नमस्कार। हाँ खुश रहो छत्राणी। ओ तने माड़ा माड़ा मन तू करया हो पिया ओ मैं डर गई हो मैं मर गई। माड़ा माड़ा मन तू करया हो पिया ओ मैं डर गई हो मैं मर गई। मने तू पड़ में करते बादी गीत क्यों बड़ो सो तेल की बादी गीत क्यों बड़ो सो तेल की बादी। हाँ कैसे? के आ जाया के घोड़ा थाम क्यों लिया हो मर गए। मारा मारा मन क्यों करा हो पिया हो मर गई हो मर गई। सजन बचन करो हर काले दिए सब छोड़ काम डर काने दिए सब छोड़ काम डर काने। महाराज हाँ। मुझे एक बात की चिंता है। किस बात की? बताऊं? हाँ। कदे मारे घर जाने किने तेरा दिया वो मेरे दिया है बबरती। कन मारा मारा मन तू कर हो पिया हो बदरती हो मरती। सजन कुछ करके बोलो सी तेरा घर रे रासे के ओ हाँ नराड़े गांव में आ गए। क्या करोगे जी? अरे कुछ दान पुण्य कर चलेंगे। ये तो अच्छी बात है। जरा चौपन धोया कच्ची चीड़िया ओ मरगी ओ मरगी। मारा मारा मन तू कर हो पिया ओ मरगी ओ मरगी। गुरुमान सिंह की गोद ब्राह्मण जात मैं साथ रहूंगी दिल्ली ओ मैं तेरे साथ रहूंगी कैसे रहोगी? जैसे रघुवर साथ रही थी सिया और रही और मरी। बड़ा मन तू कर हो पिया हो मरगी हो मरगी। सुना है? कहानी एक बार खोल कर बता क्या कहा है? तने मारा मारा मन क्यों करे हो पिया हाँ। हो मैं डर गई हो मैं मर गई। पहली बात। मने तुम पर में सरते बाद और गीत क्यों बड़ो सो तेल की गात कैसे? के आ गया याद घोड़ा थाम क्यों लिया हाँ। हो मैं डर गई हो मैं मर गई। मैंने घोड़ा नहीं रोका। सजन तुम भजन करो हर क्या ले हाँ। दिए सब छोड़ काम डर क्या ले। और महाराज मुझे एक बात की चिंता है फिक्र है। क्या? कदे मारे घर क्या ले किने कहते ना दिया हो मैं डर गई हो मैं मर गई। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। उन्होंने तो बहुत सेवा की है मेरी, बड़े भले आदमी है। सच कहते हो? सजन कुछ करके बोलो हो हाँ। थारा घर रह रहे के को 30 कोस। चले चौपन जोश का चीसी दिया हो मैं डर गई हो मैं मर गई। आखिरी बात। गुरुमान सिंह की गोद ब्राह्मण जात हाँ। मैं थारे साथ रहूंगी दिन रात। कैसे रहोगी? जैसे रघुवर साथ रही थी सिया हाँ। हो मैं डर गई हो मैं मर गई। छत्राणी भाई कुछ कसौड़ हुए हैं। बताओ ना मुझे। एक तो सरबराही काट गया हाँ और घोड़े ने हट पकड़ ली, हाथ से घोड़ा गिर गया।
ये कसोण है आप सगुन है? महाराज हाँ क्या आप सोण को मानते हो? हाँ मानता हूँ। नहीं नहीं महाराज, तुम नहीं मानती? जो क्षत्रिय होते हैं ना वो कभी सोण को सोण नहीं मानते। नहीं भाई, सोण कौन तो क्षत्रिय भी मान लेते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो भगवान में विश्वास रखते हैं शायद वो सोण का सोण नहीं मानते। महाराज जो भगवान पे विश्वास रखते हैं वो सोण को सोण नहीं मानते। कुछ जानती हो इनके बारे में? मेरी बात सुनो। हेलो सुनो, ओ ये है बहुत अच्छे। छुट्टा शिवासी प्रिया झूठा विश्वास है। प्रिया छोड़ना बिछाना करते छुट्टा शिवासी प्रिया छोड़ना तेरी सूरत लगा प्यारी बेमिसाल दुनिया सारी, दुनिया सारी नारी खासी पिया कौन से? जो हरी रख के गुजारा करता जुटा दिया सवारिया सोना बिचारा करता जुटा सवारिया सोना बिचारा करता तेरा कमी न माया तन की बात कर छोड़ बैठ के बन की बात कर छोड़ बैठ के बन की और उनकी बासी पिया जो आप पे न माना करते तुझे पिया सोना बिचारा करते पिया सोना तेरा कमी न माया तन में और खेली बात दिना तीजन में खेली बात दिना तीजन में कर मन में तासी पिया सीधे योगी सारा करते झूठा विश्वास पिया सोना बिचारा करते मान सिंह गुरु मिले प्रसन्न के और लक्ष्मी चंद भूखे दर्शन के लक्ष्मी चंद भूखे दर्शन के कृष्ण के दासी पिया व्यक्त कदरे नहारा करते सुना महाराज, मैं आपकी बात नहीं समझा। ये है झूठा विश्वास पिया हाँ सोना बिचारा करते। सब झूठी बातें हैं जी ये। हाँ, इनका कोई तथ्य नहीं होता। जी हाँ। पिया तेरी सूरत लगे प्यारी हाँ प्रेम से आपसती दुनिया सारी, और वो नर नारी खास पिया कौन से? जो हरी रक्त के गुजारा करते। हाँ। ये है झूठा विश्वास पिया सोना बिचारा करते। जो भगवान को याद रखते हैं जी वही अच्छे कहलाते हैं। हाँ,
दूसरी बात, पिया तेरे कमीना माया धन की, हाँ, बहुत घर छोड़ बाट गए बन की, और उनकी शाबाश पिया किनकी? जो आप भी ने मारा करते, ये है झूठा विश्वास पिया सोना बिचारा करते हैं। अगली बात और पिया तेरे कमीना माया धन में, हाँ। खेली बहुत दिना तीजन में, और कर मन में तालाश पिया, क्या? सिद्ध योग की इशारा करते, हाँ। ये है झूठा विश्वास पिया सोना बिचारा करते। कि भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं रहते, हाँ, वहाँ तो इंसान की आस्था है। सच कहते हो। भगवान हर जीव के मन में रहते हैं, हाँ हृदय में रहते हैं जी, उनको तलाश करना चाहिए अपने अंदर। जी। ठीक। और मान सिंह गुरु मिले प्रसन्न के, लक्ष्मी जद भूखे दर्शन के, जो कृष्ण के दास पिया वे कब दे न हारा करते, ये है झूठा विश्वास पिया सोना बिचारा करते। भाई भगवान में तो मेरी पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है, बड़ी श्रद्धा है। महाराज वैसे तो हार मैं भी नहीं मानता कभी, लेकिन छत्राणी जी, ये कसोण ऐसे हुए हैं, ऐसे ही कसोण एक बार पहले भी हुए थे। क्या हुआ था? उनका बड़ा गलत परिणाम हुआ। क्या हुआ? हमारे विवाह के समय ऐसे कसोण हुए थे। क्या हुआ था? मेरे माता पिता दोनों मर गए। अच्छा मैं इसी बात को लेकर उदास हूँ और चिंता में खोया हुआ हूँ। महाराज, आप भगवान पे विश्वास रखो, आगे सब अच्छा होगा। कुछ धर्म तुम्हारा, कुछ हमारा, ऐसे ही बेड़ा पार ऐसे होगा। ही बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है तो चलते हैं। हेलो। सब वहाँ से चल पड़े। जा पहुँचे दिल्ली। छत्राणी जी, मैं डोला यहीं रुकवा देता हूँ। क्यों महाराज? जाकर मोहल्ले की चाची ताइयों को इकट्ठा करूंगा, वो लेकर जाएंगे दिल्ली। जाइए। हमारी चाची ताइयों राम राम। हाँ बेटा राम राम, ना तेरे पुचकार दो। नमस्कार। देवर साहब जयराम जी की। देवर साहब जयराम जी की। उल्टा रास्ता हो गया भाई। ये बात देवर साहब, अरे छोटी ताई होगी और बड़ी भाभी होगी। या बड्डा का ब्याह राखी से। अच्छा। हाँ 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 देवर साहब, ब्याह बोड़िया में ले आया। डोला करा खड़िया से। शहर के बाहर है, जाकर उतार ले आओ। ओहो गले न देवा होता। है बावड़ी गले पे छोड़ मार ले आवता मैं। है? अपनी ना घोड़े पे बिठा जावे भाई। अरे घोड़े पे मैं सवार था यार, कैसे आता? तेरा घोड़ा उसा पुसा होगा। हम तो इसने घोड़े पे आए थे। इसने घोड़े पे? इसने, हाँ। और के देवर साहब, घोड़े में नहीं आई यार। ना यार अलग अलग किस्म के दो आदमी घोड़े पर नहीं आ सकते, एक घोड़े पर भाई। भाई साहब, वो घोड़ा उसा कुसा नहीं था, और वो लंबी टाक का घोड़ा था। अच्छा, हाँ, घोड़ा चला ले तुम। अच्छा हम एक बार घोड़े न देख जगून डाल देंगे घोड़े का भी। भाई ढंग देख के तो लागता नहीं घोड़ा चला। देवर साहब मैंने न्यू बता डोला किससे? अरे शहर के बाहर है। शहर के बाहर। हाँ जा, मीठा मुँह करवा दे। अरे तेरी खातर खुरपा पार मंगवाऊंगा, लट्टा है मंगवाऊंगा। गंदे। भावज हाँ, तेरी भी राल पड़े जा सारियां। ना मीठा तो मैं खास हूँ। अरे तार लाओ उसने। ये बतारी। हाँ और सुने, हाँ। डालने का मुंह तक राया का पाड़ियो कदे राम मैं खिला दे। ए भाई रोई, एक काले रसगुल्ले मंगवा रखे देवर ने तेरे खातर है। ना तो ही चुसियन है। मेरे दौड़े। ए यो रा डोला। अरे यार ये बे डोले वाली। क्यों देर लगाई, तेरी तायस पीत से कोठी होके ये सब तने
हाँ बोलो, जी। ये आ गया आपका घर। अरे एक बात मैं बताओ, के बात? थाने में तो बड्डी कौन सी है? हे बड्डी तो नहीं सुबह बे अरे पीतस तेरे पाया पड़ोरी। ये बूढ़ सुहागन रो तेरे कमाऊ जी तेरे तेरे छोरा हो चमासा में अरे ये- चमासे में मच्छर खा जाएंगे। वेतन ने खावेंगे यो आपका घर से। अरे हाँ। यो किसा घर? के बात? इसमें भी इतनी कौन? बढ़िया। हाँ। लेंटर की छात दीवार रखी से व्यवस्था हो लगा करवाओगे सारा। एक बात तो बता, हाँ। इस घर में और भी बोला। एक बात तो बता, जो और बीरबानी होती तेरा क्या सटीर चढ़ावते वाले क्या कहने? आप कौन हो? अगड़ पड़ोसन। अच्छा, हाँ। तो आप एक काम करो, इससे को आज की रात हाँ मेरे पास रुक जाओ आप। ये मैं को डरती बेबे क्यों? मेरे तो बालक रोते होंगे एक छोटी सी, हाँ। ये तेरे बालक भी हैं। ये नून नून के बैठे मेरे से देख। अरे सुने, ये तो बैठी कर दी ना तो नारा निनाना बसावे है यो। डराना डराना। नारायण मेरा जरूर भाई का बोलेगा। बात। अरे हाँ। तू रुक जा। ना 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 ना। क्यों? मैंने तो बेबे बहुत घने काम से करा। और देख, यू तेरा जेठ है ना। हाँ। आग बनवा के आ रहा है इसके खातर। हलवा बनावेगी। हलवा चली नरम चारा बनवाना पड़ा है। ए तू रुक जाए। मैं भी ना डरती बेबे। के बात? ना कोई नहीं लगती? वो ना डरती। नहीं मानो ना माना। तो मानो। चल ये क्या बात हुई? महाराज, घराई में मान से ऐसे बातें करते हैं क्या? मुझसे भूल होगी महाराज। ये लोग बुरा मान गए तो क्या होगा? ओ भाई मान के बुरा रहे। अरे तू क्या का बुरा मान गया? आज तक के गीत कौन भी निकाल लेंगे। ना ना ना, ऐसा ना करिए भाई। छोड़ खा गया मेरा आसन ने। ना ना ना, पे बैठे रहने दे, छोड़। भाई सुन, हाँ सुना। क्या मान गया तू? अरे बुरा नू मान के 2 पैसे की बीरबानी ने और लाख रुपए की बीरबानी के जत का मत कर दिया। देख सरवाले, तू कर। वो छतरानी 2 पैसे की बना दी रहे। अरे वो तो 2 पैसे की है या हाँ। और ये लाख रुपए की, या लाख रुपए की। वो कैसे है? अरे या तो इसे काल हाँ। और या तो मुद्दत था सारे कामों में सुलझनी से ये तो देख। इसलिए लाख रुपए की है। हाँ तो भाई हाँ नई नई आई है, कार व्यवहार का इसे ज्ञान नहीं है। हाँ। बुरा भला कुछ कह दिया हो, इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ कर माफी मांग लेता हूँ। कोई बात नहीं, हमारा तो ऐसा बुरा स्वभाव हम तो मान लीजिए भाई। अरे वो सुनिए, के बात से क्यों सर पचड़ रहे से? तू क्या लेना आई थी यार? तू क्या कटना था रे? मैं तो थोड़ा सा चूरमा लेना आया था। अच्छा, मिठे के लोभ में हाँ मैं भी बताऊं, इस बहु पचूम टू आना ही। ओए है बुला कर नहीं के ना फिर अभी गोड्डे पर का सिर कट होगा जो मानने तू। मेरी बात सुने, हाँ। जब तू मर जाएगा मेरा पे ना गोड्डे वर्गा हो जाएगा। हाँ पीछे मार यही तो 5-7 मन ने मार दी। और करम ठोको। देवर साहब, जयराम जी की पहले तो हाँ जयराम जी की। न्यू कहूँ सू हाँ या मेरी देवरानी आई से नहीं नहीं नई नई आई है। और कुछ काम लेना हो ना तो मेरे से ले ली। सुनिए, अरे डॉक्टर जी, कैसे? अपने घर का धंधा बनता नहीं और दूसरा के काम उठ दिया अंदर। सारा करियाइयो ढोलक से सराड़े सुनिए, के वो 500 की बिलोनी झूठी पैसा कुत्ते चाटन लाग रही है। वो धोया ही थी तू। अच्छा बेलोनी तो मेरा काम समझ हो दूंगी। हाँ। तू नू बता। हाँ। परसों मैं तीसरे दिन आड़े सूट पहनी थी गुलाबी रंग का। हाँ। और उसकी सलवार बाथरूम में पड़ी हुआ धो दी थे ना। तू ही धोया अरे कर। चले जाओ रे, जाओ जाओ अपने घर आ जाओ भाई। अब चले जाएंगे भाई। अरे थारा पड़छावा इसको पड़ गया, ख्याल होगा मेरा। चले जाओ, जा रहे भाई, हम तो जा रहे। मेरे बाको। हाँ जब तुमने भट्टे धोने का काट देना, पैरी एक भी ईंट नहीं पाकेगी, सारी मिट्टी रह जाएगी। ओ भाई, हम तो चटका बना लगे ना मुड़कुड़ का मुंह हो जा देख ले। हाँ जाओ भाई जाओ। जा रहे भाई, हम तो जा रहे। छत्राणी महाराज, भाई, ये तो अच्छा व्यवहार नहीं किया। महाराज मुझसे तेरे माता भी सीधी शिक्षा दी है क्या तुझे? मुझसे भूल हो गई महाराज, आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज। घर पर कोई आस पड़ोस से या बाहर से आता है, हाँ, उसकी सेवा पानी करो। आगे से ऐसा ही होगा। अब तेरी तरफ की मुझे एक चिंता बन गई। मेरी तरफ की? हाँ, वो कैसे? मेरे घर में माता पिता बहन बुआ चाचा ताऊ कोई नहीं है। कोई भी नहीं है? हाँ, कैसे? कोई नहीं है। तो इस बात की मुझे चिंता है। कैसे? सुन, कहो।
व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, कैसे बोल चाल अच्छी होनी चाहिए, कैसे महाराज तब इस रूप की कीमत होती है। कैसे रूप तेरा चंद्र महासा जैसे करे जितना बड़े संसार, जो चल पीपल बड़ में, कौन करेगी लाल सासुर नहीं हो, बात करेंगे कोई मेरे घर में, कौन करेगी लाल सासुर नहीं में। बात तो करिए गुरमती कैसी, आठ ऋषियों ने जो पर्वत कैसी, आड़ ऋषियों ने जो पर्वत कैसी, और महाराज बोल में सर्वत कैसी गाड़ है, नगरे की गढ़ में, कौन करेगी लाल सासुर नहीं हो, बात करेंगे कोई मेरे घर में, कौन करेगी लाल सासुर नहीं में। और लक्ष्मी चंद हस्ती बरिया की, बड़ी खड़ी रोढ़ार बरिया की, बड़ी घड़ी रोठार परियार की, कैसे बन सब क्रिया की खाट मंत्री कर में, कौन करेगी लाल सासुर नहीं हो, बात करेंगे कोई मेरे घर में, कौन करेगी लाल सासुर नहीं में। कोई चिंता इस बात की है, तेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? महाराज तेरा व्यवहार तो मैंने आज देख ही लिया है। महाराज हाँ आप किसी बात की चिंता मत करो। भाई, चिंता ऐसे नहीं होती, हालात देखते हुए खुद में खुद आ जाती है। महाराज मैं पतिव्रता हूँ। पतिव्रता हो जी छत्राणी जी भाई, ऐसे कहने को तो हर औरत अपने आप को पतिव्रता कहती है। महाराज मैं तो तब मानूंगा पतिव्रता हो जब पतिव्रता के कायदे, मर्यादा, धर्म, लक्षण, नियम और कर्म मेरे सामने बताओगी कि क्या होते हैं। मैं जानती हूँ महाराज, बड़े से बड़ा मानती भी हूँ, मेरी बात सुनिए आप। जानती हो हाँ तो बताओ। हेलो हेलो ओ सासी सुसरे और ननदी पति सास ससुर और ननद पति सब जगह समझती और मैं पतिव्रता और वीर सजना चारू सुधर्म की सब ओ सास ससुर और चारू सुधर्म की सब सास ससुर और सब तुमने मैं पतिव्रता वीर सजल जानू सुधर्म की सबने। धर्म के 10 लक्षण होते हैं, हाँ अरे उनको जानती है। जी हाँ। एक बात मुझे याद आई है, क्या? अरे जब पांडव वन में चले गए थे, वनवास में जब वो गए, हाँ अरे द्रौपदी को साथ लेकर, जी
भगवान कृष्ण पांडवों से बड़ा प्रेम करते थे। जी भगवान कृष्ण की अनेकों रानियां, कहते हैं कि 16,108 रानियां थी। हाँ परंतु 8 रानी मुख्य थी और उनमें भी सत्यभामा सबसे रूपवती थी। जी सत्यभामा के मन में बड़ा अहंकार रहता किस बात का? कि उसके पिता बड़े धनवान हैं। हाँ उनके पिता को एक ऐसी मणि मिली थी सूर्य भगवान से कैसी? कि वो प्रतिदिन जब उस मणि की पूजा करते तो स्वामण सोना उस मणि से उत्पन्न। जी तो अहंकार था अपने रूप का और धन का। जी हाँ भगवान कृष्ण ने कई बार उसको समझाया परंतु नहीं मानी। दूसरी रानियों से ईर्ष्या रखती थी। तो भगवान कृष्ण सोचने लगे कि कभी कोई ऐसा संयोग बने कि द्रौपदी से इसकी 2-4-10 बात हो। हाँ वो इसको समझाए तो हो सकता है इसकी बुद्धि में वो बात आ जाए। जी तो एक दिन सत्यभामा को अपने साथ लेकर चल पड़े पांडवों से मिलने के लिए वन में। हाँ जा पहुंचे। पांडवों ने जैसे उनके हालात थे उस प्रकार का उनका सत्कार किया। जी कुर्सी में बैठ जाते हैं। एक कोने में पांडव और भगवान कृष्ण बैठ गए। हाँ दूसरे कोने में द्रौपदी और सत्यभामा आपस में बातें करते रहे। हाँ तो जब द्रौपदी को किसी चीज की आवश्यकता होती जी तो वो उठती नहीं और अपने पतियों की तरफ बैठी बैठी केवल इशारा करती अच्छा और उसके पति उठकर उस कार्य को कर देते और फिर बैठ जाते। जी सत्यभामा ये सब देखकर बड़ी हैरान हुई हाँ और कहने लगी कि द्रौपदी तू कितनी भाग्यशाली है। जी मैं तो ये सब देखकर बड़ी हैरान हूँ कि ना तो बोलती हो हाँ और ना अपने स्थान का त्याग करती हो। जी बैठी बैठी अपने पतियों की तरफ इशारा करती हो। तुम्हारे पति उठकर आपकी बात को समझकर उस काम को कर देते और फिर बैठ जाते। जी उन्हें तो अपने 5 पतियों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। जी जैसे रथ का सारथी घोड़ों की बाग पकड़कर अपनी काबू में कर लेता है। हाँ। इस तरह अपने वश में कर लिया है। जी। तो बड़ी भाग्यशाली है। हाँ। द्रौपदी मुझे भी वो दवा बता जिसका प्रयोग अपने पतियों पर किया है जी या जिस तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग किया है जी मुझे बता। हाँ मैं भी अपने पति पर उसी का प्रयोग करूंगी जी जी और अपने वश में करूंगी। हाँ तो ये बात सुनकर द्रौपदी को बड़ा क्रोध आया। जी कहने लगी सत्यभामा तू बड़ी निर्लज है। जी तुझे शर्म आनी चाहिए। अच्छा पति को वश में करना चाहती है वो भी जंत्र मंत्र या किसी दवा के। जी नहीं ऐसे पति को वश में नहीं किया जाता और दवा की आवश्यकता नहीं होती गुण चाहिए। अच्छा कि जिस स्त्री में इतने गुण होंगे कितने? जितने दादा ने इस रागणी में बता दी उसका पति खुद ब खुद उसकी काबू में रहेगा। सुनियो ध्यान से। और वक्त उठ के कलदा कर ले पति ने नुआ के नाना और धोती करके कर रसोई और पतिव्रता का बारा अमरे बलवने पर ने सरी सम
नहीं गदे दिली हले पढ़ते मंगत पिया जा पढ़ता करके नू भीख जरूरी और गलो जो के मंगता के और मंगता के सारे भेटो के उड़ घर के घर घरे चलते हंस के और बोले लड़े ना चकड़े चुकली ना चोरी ना किते करती बोले और देखी शर्म करे नित्य रहना पड़ते और धरते समान समे से ऊती मरण में बहुत कहे बहुत कहे पर चार बिना नहीं और स्वाद आवता हम हेलो भाई आराम से लेते रहो भाई प्यार से
मंडी नगर के कुलदीप पंडित जी शर्मा जी दादाजी बड़े भगवान पंडित जी के नाम 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। हर की मारा जथे खड़तारवी चंद्रमा नहीं छुपाए छुपके सिरसल नगर के श्री श्यामलाल पंडित जी शर्मा जी दादाजी बड़े भगवान संजीव शर्मा जी जय साहब PWD पानीपत से 51,000 रुपए तो भवन के नाम और 51,000 रुपए पार्टी के नाम। एक लाख जय साहब नहीं मंच पाओ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सम्मानित करेंगे आपको 1,02,000 रुपए का दान आनंद करियो जी। क्या बात है वाह जी वाह, जय हो जय हो जय हो। साहब ने पहले भी ऐसे ही कमाल किया था पानीपत SD कॉलेज में आज बहुत बड़ा योगदान दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद जय साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद जय साहब। भगवान आपको और जल्दी बहुत बड़ी तरक्की दी। हेलो बताओ सुनो साहब जी आ जाओ। नारायण नगर के देवाराम पंडित जी शर्मा जी दादाजी बड़े भगवान करमवीर व जगवीर जिन पंडित जी शर्मा जी जिनके लाडले 31,000 रुपए तो भवन के नाम जय हो जय हो जय हो। 500 पार्टी के नाम 500 पाठशाला के नाम 35,000 32,000 रुपए का दान आनंद करियो। ऊपर आओ। ऊपर आ जाओ, ये ऊपर आ जाओ। और पंडित जी का मान सम्मान भी कर रहे हैं। जय हो जय हो। 1100 रुपए और एक चद्दर वो भेंट कर रहे हैं। बार बार धन्यवाद। ताली बजा दो करो भाई इन्होंने। दाता भी आ गई, दाता आ गई। आ जाओ आ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ले लो दाता का। दाता का नहीं।
नारायण नगर के ताराचंद बनर्जी शर्मा जी, वे कमर भान शर्मा जी भागवान, नारायण नगर के ताराचंद वे कंवर भान बनर्जी शर्मा जी दादाजी ही बड़े भागवान। 51,000 रुपए तो भवन के नाम। भाई ताली बजा दो। वाह, बहुत बढ़िया। एसडीओ साहब के चाचा जी हैं और 4200 रुपए पार्टी के पहले दे लिए एसडीओ साहब ने और 2100 रुपए और देते हैं पार्टी के। जय हो जय हो जय हो। वाह। रोजाना देते 2100 रुपए। हाँ, रोजाना देते हैं। बोल दिया मैंने। करा सभा में दान आनंद करियो। मैं सभा में दान किया सर से गुना भरेगा। संभाल के नगर के बीच में प्रकाश जी भगवान 100 रुपए का दान। जय हो। संभाल के से बंगी जी भगवान 500 रुपए का दान। मुआना नगर के बीच में प्रहलाद सिंह जी भगवान रामपाल जी के लाडले भवन के नाम 500 रुपए का दान। आनंद करियो जी तेरी बेबगाई सभा में दान खरा सुख रखे गंगे माई। मुंडलाना नगर के गंगाराम शर्मा जी भगवान सत्यनारायण शर्मा जी के लाडले 1100 रुपए भवन के नाम करया सभा में दान। आनंद करियो तुम्हारे सब खीरे गंगे। नगर के गजय सिंह सैन साहब जी भगवान रामफल जी के लाडले 1100 रुपए का दान। आनंद करियो जी सभा में दान करा सुख सुंदर गंगे माई। मुंडलान नगर के बीच में रामफल शर्मा जी भगवान रणभीर शर्मा जी के लाडले भवन के नाम 1100 रुपए का दान। आनंद करियो जी सभा में दान करा श्री गंगा में जो बोए। नगर के किताब सिंह हलवाई साहब जी भगवान 1100 रुपए का दान। आनंद करियो जी जय हो। सतान नगर के बीच में चंदू शर्मा जी भगवान 100 रुपए का दान। जय हो। नारायण के जय भगवान जी भगवान 500 रुपए
आनंद करियो जी तारी महिमा गाई देख सभा में गान करा सुशील रखे गंगे माई दमन नगर के प्रवीण पक्का ना शिवदत्ती पंडित जी और कृष्ण दत्त पोते जिनके लाडले 2100 रुपए तो भवन के नाम 200 पार्टी के नाम 2300 रुपए का दान आनंद करियो जी तीनों के जागे के बेल तुम्हारे सबकी रह जागे नगर के बीच में सत्यनारायण जी है भगवान लक्ष्मी जी के लाडले 500 रुपए भवन के नाम 100 रुपए पार्टी के नाम 600 रुपए का दान निडबाड़ी नगर के बीच में बिरखराम ये भगवान रामफल जी के लाडले 500 भवन के नाम 100 पार्टी के नाम 600 रुपए का दान करियो जी नारायण नगर के बीच में सतपाल के साथ पंकज जी के लाडले 500 रुपए भवन के नाम 50 पार्टी के नाम 550 रुपए का दान आनंद करियो जी बलाना नगर के बीच में राम किशन जी भगवान लेना राम जी के लाडले 500 रुपए भवन के नाम करा सभा में दान आनंद करियो जी चबराड़ नगर के बीच में जय नारायण पंडित जी शर्मा जी भगवान सतवीर सिंह जी के लाडले 500 भवन के नाम 50 पार्टी के नाम 550 रुपए का दान आनंद करियो जी जय हो 84 नगर के बलबीर शास्त्री जी भगवान 1100 रुपए तो कला लिए 1100 रुपए जोर भवन के नाम 100 रुपए पंडित जी के नाम 2300 रुपए का दान आनंद करियो जी मारा छत्ते ढोलक ताल भी सुरवा नहीं छुपाए छुट्टे बलबीर जी बालजाटान नगर के बीच में धर्मपाल शर्मा जी भगवान 500 रुपए ही का दान से हो ग्वाल नगर के बीच में कृष्ण शर्मा जी भगवान 100 रुपए का दान जय हो बालद्रोथक नगर के बीच में वेदपाल पंडित जी भगवान 101 रुपए का दान से हो बुरशाम नगर के बीच में उत्सव में सोमदत्त के पोते भगवान 500 रुपए ही का दान से हो खलीले नगर के बीच में माँ भील माँ भील जी भगवान कर्नल जी के लाडले 500 रुपए का दान से हो बुरशाम के राजकुमार जी भगवान 1100 रुपए का 1100 रुपए भवन के नाम 100 रुपए पार्टी के नाम 1200 रुपए का दान आनंद करियो जी नारायण के अंतराम के सब्जी भगवान 500 रुपए का दान जय हो 100 पार्टी के नाम 600 रुपए का दान बलाने नगर के
बड़े भगवान ओम दजिन के लाडले 3100 रुपए भवन के नाम 500 पार्टी के नाम 500 पाठशाला के नाम 3300 रुपए गाजा इकतालीस सौ रुपए गाजा करियो जी नारायण नगर के बीच में सूरज भान जी भगवान अशोक कुमार जी ने के लाडले प्रजापति 2100 रुपए तो भवन के नाम 100 पार्टी के नाम 2200 रुपए का दान आनंद करियो जी। इतवारी नगर के बीच में महावीर ड्राइवर साहब जी भगवान 1100 रुपए भवन के नाम 100 पार्टी के नाम 1200 रुपए का दान आनंद करियो जी। जय हो। इतवारी नगर के बीच में राम कुमार जी भगवान ड्राइवर साहब 500 रुपए का दान नारायण नगर के बीच में चिलाराम जी भगवान कनखा जी के लाडले 500 रुपए का दान आनंद करियो जी। पुरसाव नगर के बीच में कृपा शर्मा जी भगवान सत्यनारायण शर्मा जी के लाडले 500 रुपए का दान आनंद करियो जी। नारायण नगर के बीच में रामफल जी है भगवान प्रवीण चोपड़ा व राहुल चोपड़ा जिनके लाडले 1100 रुपए भवन के नाम 100 पार्टी के नाम 100 पाठशाला के नाम 1300 रुपए का दान आनंद करियो जी। और श्रीनगर के बीच में रविदास शर्मा जी है रामफल शर्मा जी के लाडले 1100 रुपए का दान आनंद करियो जी। गरंडे नगर के बीच में शीश राम जी भगवान 500 रुपए का दान आनंद करियो जी। बोलो 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 आ जाओ भाई दूसरा भी आप फटाफट हेलो हेलो क्या ले लो इतना है दूसरी कप नंगल कला नगर शर्मा जी दादाजी स्वर्गवासी भगवान नफे बावड़ा जिनके लाडले बावड़ा जिनके लाडले बोड़ा बावड़ा 21,100 रुपए तो इसके पहले माली है वाह जी वाह। ताड़ी तो बताओ जी 29,000 रुपए और भवन के जय नाम हो तानवीर की 1,000 पार्टी के नाम 1000 पार्टी के नाम क्या बनी हजार 51,100 रुपए का दान आनंद करियो मैदान करा सबसे ऊंचा दादा या नांगल प्याव मन यारी धोरा है देखो कितनी दूर से आके दान किया है 51,000 और सारे का नेवा ही होगी गौशाला में अरे बहुत बड़ी याद क्या है बढ़िया बारू भंडर के पोते संजू है भगवान पार्टी के नाम 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी आया मैं दादा मैं
जो ओम दत्ती हैं बनाने के ओम दत्ती वो यहाँ स्टेज के पास में आ जाए। दिवाली के रमेश ये भगवान 505 रुपए का दान, 100 पार्टी के नाम 600 रुपए का दान। अटावे नगर के बीच में जसमेर गौतम जी भगवान 2100 रुपए भवन के नाम। टावे नगर के अटावा अटावड़ा 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 हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अटौड़ा अटौड़ा ही कह रहा था। टोले नगर के हे फूलचंद पनजी शर्मा जी हैं भगवान। जसमेर गौतम जी ने के लाडले 2100 रुपए भवन के नाम। हेलो 500 पार्टी के नाम। 2600 रुपए का दान आप जी। नगर के बीच में रामकुमार पणजी शर्मा जी भगवान 505 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 100 पाठशाला के नाम। 701 रुपए का दान आनंद करियो। जय हो। सलारपुर माजरे नगर के बीच में रामहेर महाराज जी भगवान 2100 रुपए तो पहले मालिए, 505 रुपए और भवन के नाम और 500 पार्टी के नाम। कया सभा में दान आनंद करियो। काज सरेंगे बेसभा में दान करा सिद्धि बार बढ़ेंगे। कलोई नगर के नरेश पनजी शर्मा जी सुबेदार साहब जी भगवान 505 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 100 के नाम। 705 रुपए का दान आनंद करियो जी। हर की हेलो। भूरी नगर के लक्ष्मी चंद पनजी शर्मा जी दादाजी बड़े भगवान। राम निवास पनजी जी ने के लाडले 1100 रुपए भवन के नाम, 200 पाठशाला के नाम, 200 के नाम। 1500 रुपए का दान आनंद करियो। हेलो। दान करा थारी चरण में पावतारी कसी। बोली नगर के श्री किन्सर पनजी शर्मा जी दादाजी बड़े भगवान। ईश्वर दत्त जी ने के लाडले 5100 रुपए भवन के नाम, 1100 रुपए पाठशाला के नाम, 1100 पार्टी के नाम। समोल्ला उल्टा बोल दिया। हेलो दोबारा बोलो। बोली नगर के
भाई संजय संजय ईश्वरी पणजी शर्मा जी दादाजी बड़े भगवान कृष्ण पणजी जी ने के लाडले 5100 रुपए भवन के नाम, 1100 पार्टी के नाम, 1100 पाठशाला के नाम, 7300 रुपए का दान यान करियो मालिक दिल फलारे दान पुण्य करे के बीच में करे ना घाटा आवे। बहादुरनगर के शर्मा जी दादाजी बड़े भगवान जय भगवान पंडित जी ने के लाडले 1100 रुपए भवन के नाम, 100 रुपए पार्टी के नाम, 1200 रुपए का दान आल करियो जी। तेरी महिमा आई दान काम शुक्र रखे गंगे माई। बहादुरनगर के रविदत्त पणजी शर्मा जी दादाजी बड़े भगवान ईश्वर सिंह जी ने के लाडले 505 भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 105 रुपए का दान जय हो। सीख नगर के सूरजभान पणजी शर्मा जी दादाजी हैं भगवान धर्मवीर जी के लाडले 2100 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 2200 रुपए का दान आनंद करियो जी। कृष्ण कॉलोनी कृष्ण स्वरूप कॉलोनी पानीपत नगर के रणबीर मास्टर जी है भगवान 505 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 605 रुपए का दान आनंद करियो जी। पावटी नगर के हुक्म चंद्री पंडित जी शर्मा जी दादाजी बड़े भगवान राम कुमार पंडित जी शर्मा जी ने के लाडले थानेदार साहब 1100 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 1200 रुपए का दान आनंद करियो जी। मनार नगर के बनारा पंडित जी शर्मा जी दादाजी बड़े भगवान चंद्रभान में नरेश जी ने के लाडले 5100 रुपए भवन के नाम, 500 पार्टी के नाम, 500 पाठशाला के नाम, 6100 रुपए का दान आनंद करियो। एक बार आ जाइए पंडित जी आड़े चंद्रभान जी। करसी नगर के बीच में करस नगर के ब्राह्मण
11,500 रुपए तो भवन के नाम, 100 पंडित जी के नाम, 200 पाठशाला के नाम, 200 पार्टी के नाम, 12,000 करे 12,000 रुपए का दान याद करियो जी। भाई करस के ब्राह्मण समाज के मनाना नगर के बीच में मनाना नगर के रामाराम बड़ाजी शर्मा जी दादाजी बड़े भगवान राजवीर सिंह जी ने खेला डिले 2100 रुपए भवन के नाम, 250 पाठशाला के नाम, 250 पार्टी के नाम, करा सभा में दान आनंद करियो जी। 2600 रुपए का दान आनंद करियो जी। आ जाओ जी स्टेज पे आ जाओ मनाने वाले। हाँ जी नारायण नगर के नथुराम चौधरी छत्री छोकर साहब जी भागवान, रतन सिंह छोकर साहब जी ने केला डिले 11,000 रुपए तो भवन के नाम, जय हो वाह जी वाह जी। 500 पार्टी के नाम, 500 पाठशाला के नाम, 12,000 12,000 रुपए का दान आनंद करियो। छोकर साहब स्टेज के पास आ जाए। ग्वालियर नगर के मेहरदीन शेख साहब जी भगवान थे सुरंगवासी भगवान, सत्तार के सपुत्र अजमेर में समेर 1100 रुपए तो भवन के नाम, 500 पंडित जी के नाम, 500 पाठशाला के नाम, 500 पार्टी के नाम, 10 कट्टे सीमेंट के, 5 ट्रेली मिट्टी की भरत के लिए करा सभा में दान यार। ओ करम लिखी कक्के में और मैं सभा में दान किया तू हज करिए मक्के में। नारायण नगर के बीच में आ जाओ जी। 3 भाई शेख साहब मेहरदीन जी वो एक बार स्टेज पर आ जाए। नारायण नगर के बीच में रघुवीर सिंह छोकर साहब जी भगवान, रमेश छोकर जी ने केला ले 505 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 605 रुपए का दान नगर में आनंद करियो जी। नारायण नगर के बीच में सूरज भान के सब साहब जी भगवान, प्रधान जी 1100 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 1200 रुपए का दान नगर में आनंद करियो जी।
भागवान 11,500 रुपए इन्होंने अभी पहले दिए थे। 10,000 रुपए और पंचायत की तरफ से, ब्राह्मण सभा की तरफ से, समाज की तरफ से 21,000 रुपए तो भवन के नाम, 21,500 रुपए का दान हालत करियो जी। नारायण नगर के बीच में सूरज भान के शमशान के भगवान 1100 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 1200 रुपए का दान। सीख नगर के बीच में राम किशन जी भगवान दयानंद जी के लाडले 1100 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 1200 रुपए का दान। बोलो 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 लिया हो भाई। किवाने नगरी अशोक कौशिक साहब जी भगवान स्वर्गीय अशोक कौशिक जी भगवान भवन के नाम 1100 रुपए का दान करियो जी। भवन का दान करने से तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। पट्टी कल्याण नगर के बीच में श्री चंद्रलाल पंडित जी शर्मा जी दादाजी भगवान रोशन पंडित जी के लाडले 1100 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 1200 रुपए ही का दान। जय हो। पट्टी कल्याण नगर के बीच में जयराम पंडित जी शर्मा जी दादाजी भगवान महेंद्र पंडित जी के लाडले 1100 रुपए भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 1200 रुपए ही का दान। बोलो 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 और लिया चलो फिर लो खाओ। छत्राणी, हाँ महाराज, सुनी मेरी बात। आपकी बात सुनी, आखिरी बात क्या कही? मान सिंह सतगुरु की सेवा शिष लक्ष्मी चंद कराने, हाँ। जैसे सती ने बालम शिष ने सतगुरु पूजन लाख चरण ने, या दुनिया भरी पड़ी हो सांगी नाम धरण ने, हाँ। कड़करे झूठी देके शाबाशी हो जा से ऊत मरण ने, ओजा से ऊत मरण ने, बहुत के प्रचार बिना नहीं स्वाद आवता हमने, हाँ। मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सुधर्म किस्म ने। वाह, बड़ी अच्छी व्याख्या की है पतिव्रत धर्म की। जी महाराज। तेरे मुख से ये बात सुनकर हाँ मेरी कुछ चिंता हल्की हुई। अच्छा महाराज, हाँ छत्राणी, आप किसी बात की चिंता मत करो। तो ठीक है, तू विश्राम कर ले। ठीक है। अच्छे सरदार चाप सिंह ने जब छत्राणी के मुख से पतिव्रत धर्म के जो लक्षण और गुण सुने तो बड़ा आनंद आया। सोचता है कि पतिव्रता स्त्री घर में आई है, भगवान की बड़ी कृपा है, परंतु चिंता पड़ी हुई थी किस बात की कि 15 दिन की छुट्टी लेकर आया था बादशाह से, और वो 15 दिन पूरे हो चुके थे। सोचता है कल हाजिर होना है दरबार में। भाई ये तो मैंने मान लिया कि पतिव्रत धर्म को तो जानती है, लेकिन अभी इतना ज्ञान नहीं है व्यवहार का। मार्गदर्शन करने वाला कोई तो होना चाहिए घर में। तो एकांत में बैठा हुआ बड़ा चिंता मगन क्या कहता है? अच्छे हेलो।
पिया मेरे अंडे समन मन मन मत रंज गमत सुख तंते झगड़े प्रीत सद कि भाई पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे पाप किए होंगे कि जिसका दंड इस जन्म में मिला है कि मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है, माता पिता नहीं, बहन बुआ नहीं, चाचा ताऊ नहीं, ये जरूर पिछले कर्मों का दंड मिला है। क्या कहता है? पिछले जन्म में कर्म कराया जी लागी लगा बदलिए और 15 दिन राजी खुशी उड़सी समय बड़ी चिंता में खोए हुए थे, अचानक छतरानी आ जाती है और चेहरे पर उदासी देखी। क्या कहने लगी? महाराज नमस्कार। खुश रहो छतरानी। सटे
हो फिक्र करा हो तेरा माड़ा मन तू से, ओ फिकर करा हो तेरा माला मंग तू, फिकर करा हो तेरा रूप खिल राजनकारी केसरी पैरनी तेरे नाम की बेसर और महाराज मेरे लेखे हो पड़ी मैं सर तू से, और कटी दिल ठान करूं पर्वत क्यों दूर याद करूं, पर्वत की तेरे लाड करूं तेरा चंद्र हो तू ना सच्ची बातें बतावे जब तेरी गोरी बूझा चाहे, जब तेरी गोरी बूढ़ा हाँ सच बताओ क्या जे मने झूठे बकावे तने मेरी छत्राणी ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? सच बताओ क्या बात है महाराज? हाँ हाँ अब तो सत्य ही कहना होगा। कहो ना। जब तू मीठी मीठी बोली बड़ी तेरे तबीयत मेरी सुरोली, और भाई चिंता का कारण है। क्या कारण है चिंता का? ते मेरी छुट्टी पूरी होली मन बड़ा लक्ष्मी चंद धर्म की खिचली बिगड़े जैसे जल बिलतड़ पे मछली, और या तो मेरे चचड़ी पिया लू पिया से, लक्ष्मी चंद करम करे बिने सुख नहीं होता रे धर्म करे, सुख नहीं होता धर्म करे। और महाराज तो तेरे बिन तेरी और काहे मरू से बिखरे हो तेरा मार्ग से। सच बताओ क्या बात है? अरे सत्य तो कहा है। आपने ये कहा कि मेरी जब तू मीठी मीठी बोली परी तने तबीयत मेरी चुरोली, हाँ। मेरी छुट्टी पूरी होली मने गढ़ा रंज मुंह से। महाराज हाँ, आप क्या करते हो? छुट्टी पूरी होली तू नहीं जानती मैं नहीं जानती। भाई, मैं नौकरी करता हूँ फौज की, हैं? सेनापति हूँ सुन बादशाह की सेना में। सुनो के हाँ आपने पता है कि फौजी की गहराई में कितना दुख हो से? नहीं नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो फौजी उमरने की मेरा बहुत है, तू है तन्ने मेरा होगा कितना दुख होता है। महाराज हाँ, आप तो चले जाओगे, हाँ आराड़े मेरा जी क्यों कर लागेगा? और तेरे दो बंदर छोड़ देंगे। नहीं नहीं छत्राणी ऐसा नहीं कहते, आप मेरी बात सुनो, जी तो लगाना पड़ेगा। नहीं लगेगा दिल। कैसे नहीं लगेगा? हो मत जाओ पिया, मत जाओ पिया, जीना लगे अकेली का मर्द मिल घर में। तू बता
बहू नहीं नहेली
सुना। मैं अरे दोबारा उनका आया था अंकल का। भाई थोड़ी और सेटिंग कर साउंड नुका आवाज समझ में नहीं आ रही। छत्राणी अरे हेलो समझ गया मैं। क्या तुम औरतें किस प्रकार की होती हो? ये क्या कहते हो आप? थोड़ी देर पहले तूने मुझसे ये कहा था क्या? मैं पतिव्रता हूँ जी। मैंने आपके वचन पर विश्वास भी किया। मैं अभी कहती हूँ कि मैं पतिव्रता हूँ। ऐसी पतिव्रता होती है ऐसी होती है। कि पति रोजगार के लिए बाहर जाए और वो पत्नी जो पतिव्रता होने का दावा करती है हाँ अपने पति से ये कह दे कि मेरा जी नहीं लगेगा। महाराज आप तो चले जाओगे। पतिव्रता ऐसी नहीं होती। कैसी होती है? और मैं ये भी जानता हूँ तुम ज्यादातर कैसी होती हो, कहने में कुछ और करने में कुछ और। ये क्यों कहते हो आप? आप जानते हो इसके बारे में? जानता हूँ मैं। ये मर्द भी थे उसे भी हाँ सुनने भी गए। ज्यादातर ज्यादातर हाँ हम ये तो नहीं कहते कि हम पत्नी व्रता है। नहीं ये तुमने कहा कि मैं पति व्रता हूँ हाँ हूँ मैं। और फिर ये भी कहा कि मेरा जी नहीं लगेगा। मेरी बात सुन। कहो। बहुत अच्छे गुरुजी। घंटे झगड़े करे बतेरी घर कुंडा के श्यामी। अरे घर कुणबे के शामी जी कैसी होती हो ज्यादातर? कैसी? फिर खोटी पीर घनी दुनिया में करते मरते गुलामी। बहुत सी औरतें अपने मन में हाँ ये गलत फहमी पाल लेती है कि इस घर में जितना भी धन है जी तो सुख शांति है वो सब तेरे भाग्य से तेरे कर्म से है। ये तो है ही। लेकिन ऐसा नहीं है और ये गलत है ये सोच लेना। क्यों? घर में जो धन होता है जो सुख शांति होती है हाँ वो किसके भाग्य की होती है? किसके बाकी? ये तुम जैसी औरतें नहीं समझ पाओगी। कैसे? सुन मेरी बात। घर में धन में हेलो सत्सु के निमित्त का रूप दिया ब्रह्मा ने और मात पिता ने गर्वर खो दिया वो मरे लाज शर्मान और साचन की रही सेवा करती छोड़ने में धर्मान। अच्छा काम के मुठ में हाँ कसम न खाने फिर रोए जा काम के मुठ में कसम न खाने रोए जा इन कमा के
आपने? घर में धन सासू के निमत का रूप दिया ब्रह्मा ने, मात पिता ने घर पर टो दिया, वो मरे लाज शर्मा ने। हाँ साचन की नहीं सेवा करती छोड़ नेम धर्मा ने। जी। अरे काम के मद में हाँ। खसम ने खाले फिर रोए जा कर माने। अच्छा। और इनका माँ के वश में होकर फिर हो जा देश में नामी, खोटी भी घड़ी दुनिया में करते मर्द गुलाम। महाराज हमारी हिंदुस्तान में देश में ऐसी ऐसी पतिव्रता हुई है कैसी कैसी? जिनका के सदियों सदियों तक नाम रहेगा। जानती है उनका नाम? जानती हूँ। कौन थी वो? और सावित्री ने धर्म के कारण पति जीवा लिया मरता, सीता पत्नी श्री रामचंद्र की वो जनक पिता ना धरता, दिखे कुटुंब के रंज में पंडो का गुणबा रहा बड़ा में फिरता, उसके पति दास बने वह खुद दासी बनी, इसी हो से पति वरता दास बने खुद दासी बनी, इसी हो से पति वरता। मार मरे बड़ी धर्म में खामी होती मरते बड़े दुनिया में करती गुलामी और करते करे बखेरियो करे कुलबा के शानी होती रे बड़ी दुनिया में करते मरते गुलामी। सुना महाराज मैंने क्या कहा? क्या कहा? सावित्री ने धर्म के कारण हाँ। पति जीवालिया मरता, और सीता पत्नी श्री रामचंद्र की वो जनक पिता ना धरता, कुटुंब के रंज में पांडवों का कुणबा रहा बना में फिरता, उसके पति दास बने व खुद दासी बनी, इसी हो से पति वरता। और कीचक से सिर मार मरे ना पड़ी धर्म में खामी, और ये खोटे मर्द रहे दुनिया में करती वीर गुलामी। खोटी वीर घड़ी दुनिया में करते मर्द गुलामी। मर्द से सत्तानी हाँ। मेरी बात को नहीं समझ पाई हो। कैसे? ये क्या है? ये हाथ है और हाथ में 5 उंगलियां। क्या ये सभी बराबर है? नहीं बराबर है, ये तो छोटी बड़ी है। छोटी बड़ी है ना? हाँ। तो मैंने सभी औरतों को एक जैसा नहीं बताया। और मैंने यही तो कहा है क्या? कि ज्यादातर कैसी होती है? ज्यादातर कैसी होती है? मैं बताता हूँ। कहो। पति की सेवा से निमुख होकर चलता वंश मिटा दे, और चटक से लड़े भिड़े नखरा करे, अपने पति की कदरी घटा दे। दो भैया में चुगली करके रछोड़े नाड़ी कटा दे, बदमाशी करे
कहानी सुनाऊंगी। कैसी? जब तक ये धरती आसमान हाँ। रहेगा उसका नाम रहेगा। उसका नाम रहेगा? हाँ। कौन थी वो? कह लक्ष्मी चंद सती देवहूति की कर ले यादे कमाई। स्वयं भूमनु ने अपनी लड़की ऋषि करदम जी के ब्याही और कई 72 पीत चोकरी न इश्क ने मन में लाई। उसके पति ने हुक्म दिया औलाद करना और सपनों करना और चाहिए। और एक मन मंत्र तक रही पति की सेवा में बिना भाई छत्राणी, आपकी बात भी मैंने सुनी, क्या मेरी बात भी आपने सुनी है? सुनी है मैंने, उस पर गौर कीजिएगा। लेकिन सभी औरतें ऐसी नहीं होती। सभी मर्द भी ऐसे नहीं होते। इतना ताने दे लग रहा तो भाषा भी बदल गई। और छत्राणी, हाँ जी, मोटी धरती की है, हाँ हाँ देखो क्यों कर पार पड़ेगी। की है, सुन ले। हाँ। मैं बादशाह से ये वायदा करके आया था, मैं 15 दिन बाद आ जाऊंगा। महाराज 15 दिन तो पूरे हो गए, मैं जरूर जाऊंगा। आप जरूर जाओगे? जाऊंगा। तो आप एक काम करो, हाँ। जो ये आपका पटका कटार है, हाँ। ये मुझे देते जाओ। मेरे पटके कटार का तू क्या करेगी? इसको देख करके नाना खाना पूजा पाठ आदि कर लिया करूंगा। अरे अब से पहले भी तो कैसे करती रही होगी? टाइम उका लिया करती। अब भी उका लेना। नहीं नहीं, अब मैं आपके घर हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा। भाई पटका कटार तो मैं आपको दे देता हूँ जी, परंतु छत्राणी, हाँ बड़े सोच समझ कर रहना होगा। सुनो के जाओगे के? सोच समझ कर रहना होगा। हाँ जी, अगर तुझे किसी चीज की आवश्यकता हो हाँ तो बांदी से कहना। जी, बांदी संतरी से कहेगी, वो बाजार से लेकर आएगा। अच्छा। और देख, हाँ महल का भी ताला बंद कर कर बाजार में खड़ी पावर रोज। ना जी ना, इसी को ना मैं। ऐसा ना करिए। सुनो के, हेलो, सच्ची जाओगे क्या आप? अरे चल पड़ा बावड़ी। सुनो सुनो के, तो न्यू बोल कदम मेरे भी पार्टी लेकर वाओगी। भाई भेजेंगे तो जरूर, पर जब भेजेंगे तो पिलपिला होलेगा। डर जा रे, परसों ना आजियो जी। छत्राणी, हाँ 6 महीने बाद आऊंगा। हाय, से भी लेम आओगे? बिल्कुल 6 महीने बाद छुट्टी आऊंगा। जाओ। एक काम करा ना तू, केला की रेडी लगा दे इसकी हाड़े। बैठ जा रे बूढ़ी सकल के। महाराज जाओ के। छत्राणी, हाँ कल नहीं चले जाओ। एक दिन में क्या हो जाएगा? जा बैठ जा, बस आ जा। एक काम करियो जी, अरे सोच समझ कर रहना होगा। रह लूंगी। एक काम करियो, 6 महीने बाद आऊंगा। ठीक है, एक काम करियो ते आती है ना 1 किलो जलेबी और चाउमीन ले आइयो। अरे तो खांड की सेड़ सेड़ खाया करे। इसी पर मंगवा लिए थे। ऋषि और खिलाई और खा भाई। क्या देगा? तो सरदार चाप सिंह अपनी औरत से 6 महीने का करार करके चल दिए। बादशाह के सामने पेश हुए, जाकर दुआ सलाम की। हाँ हुजूर बंदगी साहब। बंदगी भाई चाप सिंह, हाँ हुजूर, गोना कर लाए। घोड़ा कर लाया। ठीक किया। मेरी ससुराल वालों ने आपके लिए दुआ सलाम भेजा है। दुआ सलाम भेजा है जी। हमने खुदा दे आप पहुंचा दी दुआ सलाम। तो तेरी डाकिया रखते हो क्या? भाई ये डाकिया की बात नहीं होती, और? ये आत्मा की बात होती। तो मेरे लिए हुक्म फरमाइए। आप अपनी टीम से मुस्तैद हो जाइए। ठीक है हुजूर। सरदार चाप सिंह
अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हो जाते हैं। बादशाह का हुक्म बजाते हुए 5 महीने बीते। छुट्टी का दिन था। सवेरे उठे, दिशा मैदान से निवृत्त हुए, स्नान आदि किया, भोजन पा लिया। भोजन पाने के बाद शरीर में आलस्य आया, अपना बिस्तर खुलवा कर उस पर लेट जाते हैं। लेटते ही आंख लगी, सो गए। तो सोते सोते एक सौपन आया और सौपन में अपनी औरत का ख्याल अलग अलग भेष में दिखाई देती और ये कहती कि आप 6 महीने का करार करके गए थे, कब आओगे? अचानक आंख खुली, सौपन टूट जाता है। बड़ा दुख हुआ। आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और ये सोचते रहे कि वो सौपन फिर से दिखाई दे तो बड़ा आनंद आए। क्या सौपन था वो सुनिए। अच्छे क्या बात है, बहुत अच्छे। हे महाराज, आप तो गए हुए 5 महीने हो चुके हैं और महाराज 1 महीना बताया है, जल्दी आइए। मेरा दिल नहीं लग रहा आपके बिना, जल्दी आइए महाराज। बिस्तर पर बिस्तर पर सल्या उठ कर आवने लग्या त्योहारा। तो भारत मेरा, तो भारत में प्रयास करता सुन सुपने का सारा। बिस्तर पर चला आवन लगा त्योहारा। तो भारत में आज करता सुन सुपने का जो कमरा पहले हमने देखा वो फिर नजर में आ गया। वे चमक कवरे बैठा कुर्सी पे, सब सोचा मन में भाग गया। रचड़ियों में हूर सिंगर के बैठी, सब बतड़ा बनने लग गया। मीठा
सुरम कलाई चूड़ी लाल हरी थी चंद्रमा से मस्ती कयू करी हिंदी ठीक धरी थी इतर रमारी खुशबू छुटरी इंद्र कैसी परी थी मोटी मोटी आंख कटली शाही पे खूब छालिए पैन लरगती चला रसाड़ी कररी फटने याली जो गैल पवन के हल्ला न्यारे न्यारे हरफ बोलती नुखत से लिख लिख डाला और बैठा कमरे समते कुर्सी पे तू सांस सबर के बैठा कमरे सांस सबर के सुपने बारे ओ सुपने का जिक्र करूँ
वैसे एक छुट्टी की दरखास्त लिखी और बादशाह के पास जा पहुंचे। हुजूर बंदगी बंदगी भाई चाप सिंह, कैसे आए भाई? एक दरखास्त लेकर आया हूँ, कैसी दरखास्त है? छुट्टी की है। घर जाना चाहते हो? घर जाना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात है भाई? हुजूर हाँ हाँ, जब मैं अपने घर से आया अपनी औरत से करार करके आया था मैं क्या? कि मैं 6 महीने के बाद छुट्टी आऊंगा। ऐसी क्या बात है? मेरे घर पतिव्रता स्त्री है हुजूर, ठीक, तो मुझे जरूर जाना होगा। तो आप जा सकते हैं, आपकी छुट्टी मंजूर हुई। तो 15 दिन की छुट्टी मंजूर कराई। एक शेर खां पठान नाम का आदमी जो बादशाह का रिश्तेदार भी था, उसका क्या कार्य कि कोई भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाला आदमी अपनी छुट्टी मंजूर कराता तो उस बात में विघ्न डालता। सरदार चाप सिंह के साथ भी उसने ऐसा ही करना चाहा। अचानक बादशाह के सामने आकर क्या कहने लगा? कबले जहां पना छोटी खुदाई हिंद की नाक महौली के सूबे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेर खान, जी हाँ कैसे आए भाई? हुजूर, एक छुट्टी की दरखास्त हमारी भी है। लो, दरखास्त बताता है? जी हाँ। हमें देखना क्या उठा कर लाया ये साहब से। शेर खान हाँ भाई, क्या है ये छुट्टी की दरखास्त है भाई। ओ, हुजूर क्या दया? इसी राशन की दुकान का बिल है। ठीक है, वो दुकान वाला क्या था, उसके पैसे क्यों नहीं देता? हुजूर वैसे मेरे से भूल से आ गया होगा ये। हुजूर मैं हाँ। मुजबानी बता देता बता हूँ। दीजिए। हुजूर, हाँ हाँ, जब मैं अपने घर गया अच्छा। तो मैं बाजरा तो बुआया था, लेकिन उसके अंदर सरसों की आड़ दिलवानी भूल गया, इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा। अरे ओ पागल, हाँ, कमाल है। बाजरे में कभी सरसों की आड़ दी जाती है? हम दिलवा देते हैं। हुजूर वैसे ही खाम खा। इसे तो इतना भी ज्ञान नहीं है 1 एकड़ में कितना बाजरा डालते हैं बोते समय। ये ठीक कहते हैं। एक एकड़ तो बहुत, इसने एक दी का नहीं मेरा कितना पड़ रहा है। हाँ शेर खान हाँ जी दरबार में रोजाना आते थे, जी। सच बोलते आते थे, झूठ बोलता क्यों आया? हुजूर, हाँ हाँ, ये तमाम दरबार झूठ बोल रहा है। और कौन झूठ बोल रहा है? ये सजन झूठ बोलता है चाप सिंह। क्या? ये कहता है कि मेरे घर पतिव्रता स्त्री है। तो होगी पतिव्रता स्त्री के घर पर? हुजूर, पतिव्रता स्त्री हमने कहीं देखी नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। कहीं नहीं। तुम्हारे यहाँ सब आवारागिर्द होती है औरतें? हुजूर, हमारे यहाँ पर्दे पोसीने का काम होता है, इनके यहाँ हमारा गिरदी का काम होता है। महाराज अपनी जबान को लगाम दे। क्यों? जहाँ पर्दा होता है ना वहीं पाप होता है। आपकी नजर में है ये? हाँ ठीक है, देख छोड़ इस बात को। क्या चाहता है इस बात को? हुजूर, हाँ। 15 रोज की छुट्टी मुझे भी छुट्टी अरे, चाहिए। क्या चाहता है आगे? मैं जान माल की बाजी लगाना चाहता हूँ इस बात के ऊपर। क्या जान माल की बाजी? हुजूर, अगर मगर चुनाचे गोए। वो हिंदी बात करा करते थे। हुजूर, हम वैसे पढ़े लिखे हैं। हाँ, ये हमारा साड़ा है ना, इसलिए बोलता है इतना। लेकिन हुजूर हाँ, भगवान ने इसमें दिमाग नहीं दिया। कोई बात नहीं, बुद्धि कम है। इन्हें मानना पड़ेगा ना, क्योंकि घर बिगड़ जाएगा, इसको धमकाएंगे। हुजूर, हाँ हाँ, इसको इतनी छूट दे दी है, दरबार में चला आता है। ठीक है। हुजूर, हाँ हाँ, अगर इनके यहाँ पतिव्रता स्त्री हुई अच्छा तो हमारी जान मारी जाए ठीक, और हमारी तनख्वाह के टके इनकी जेब के अंदर डाले जाए। ठीक है। अगर इनके यहाँ पतिव्रता स्त्री न हुई और न हुई और न हुई तो इनकी जान मारी जाए और इनकी तनख्वाह के टके हमारी जेब के अंदर फिट किए जाए। संभाल के रखना। जी है। हाँ भाई ताज सिंह, हाँ हुजूर, ये शर्त आपने सुनी? हाँ मंजूर है? मुझे मंजूर है। तो दस्तखत करो। हाँ भाई, हाँ जी, दस्तखत करो। जाओ। यहाँ से दस्तखत किए जाते हैं। हुजूर, वैसे तो मैं काफी पढ़ा हुआ हूँ, कितना पढ़ा लिखा है? पहली फैल। हाँ ठीक है। हुजूर, मैंने लिख दिया शेर खान बा कलम खुद। खुर क्या लगा? हुजूर, वो पिछले पिछले महीने मेरे जुकाम हो गया था, अच्छा, तो मैं ऐसे खासा करता कुल्ल 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 कुल्ल। वो आदत बनी हुई है। हाँ। वो निकल जाएगी। वो देखा जाएगा जिसकी निकलेगी। हुजूर, हाँ, मुझे भी छुट्टी दो। इनके जाने में क्या? इनके जाने में कितने रोज बाकी हैं? 1 महीना। तो हुजूर, 15 रोज की छुट्टी मुझे भी दो। तो तेरी छुट्टी 15 दिन की जाओ। ठीक है। हुजूर, हाँ हाँ, एक गुजारिश मेरी और है। क्या है? इसको 15 दिन की छुट्टी आपने दी है, जी हाँ, 5 रोज की छुट्टी मेरी तरफ से भी इसको दीजिए नालायक को। चलो 20 रोज की छुट्टी मंजूर हुई। 20 रोज में 14 काट दूंगा मैं, देख ले। तो शेर खान जान माल की बाजी लगा लेता है। बाद में विचार किया कि बड़ा गलत हुआ, और इनके धर्म में तो पतिव्रता स्त्री होती है, अब जान कैसे बचेगी? कोई ना कोई यत्न बना जान बचाने का। शहर में ऐसी जगह जा पहुंचा जहाँ कुछ नाचने वाली रहती थी, जाकर आवाज लगाता है, अबे ओ नटरियों कंजरे वाले,
अरे बाहर तो निकलो। बाहर निकल के बोलो। वो तुम्हारी नटली गंजी कहाँ है? यहीं पर है, क्या करोगे? उनको करूंगा। ए, जबान संभाल के बोल। कौन? अरे उनको भाड़े करूंगा यार। हाँ, उनको बुक करोगे? हाँ हाँ बहन निकल। अस्सलाम वालेकुम बजान। ये देखिए, एक हुजूर आदमी- आदाब। आदाब आदाब आदाब। आदाब। तो ये मिजाज खुश। दाना खाओगे भूस। हम कोई टट्टू थोड़ा ही है। आप टट्टू से कम भी नहीं हो। काम बताइए, काम की बात करो। एक काम करो। हाँ, बोलिए। मेरा नाम क्या है? लाल टमाटर। और आपका? हरी मिर्च। और आपका? लाल मिर्च। और आपका? भिंडी। वाह वाह। श्रीमान जी, हाँ जी। आपने हमारा नाम पूछ लिया, हाँ। मगर आपका भी कोई नाम है? हाँ हमारा भी नाम है। क्या है? बताइए। तुम्हारे मिलता जुलता है। वो क्या क्या है? है बोलो। तो हमारा नाम है सिलबट्टा फर्रागर। अरे वाह, ये भी कोई नाम है? अरे तुमने नाम बताया, सब्जी मंडी बताया है। काम की बात करो। काम की बात। हाँ, तुम्हारे शहर में कोई चापसी में रजपूत है? है। उनके कोई नई छतरानी आई हुई है? तो एक बार मुझे उससे मिलना दो। खामोश। क्या उसका नाम खामोश है? और उनका नाम लेने से धरती और आसमान दोनों लड़ते हैं। ओहो। और हमारा नाम लेने से धरती आसमान दोनों लड़ते हैं। तो हमारी बात हमारी सुनिए। बात सुनिए। और करखा हमासी होश करो दिल में। और डूबेगा बिन पानी। और नाम लेते धरती लड़के वरज पोता की रानी। ओ नाम लेते धरती लड़के वरज पोता की रानी। ओ नाम लेते धरती लड़के वरज पोता की रानी। और न भूख भूख ना पण में जाके कर तपस्या भारी। और स्वर्ग का राजा बना दिया जा लखींदर की नारी। इश्क के मत में अदा करी और ऋषियों की असवारी। उसका धर्म नष्ट हुआ श्राप दे दिया जला तेरी सीने भाई। धर्म नष्ट हुआ श्राप दे दिया जला तेरी सीने भाई। सूरज से और गिर गया एक पड़ गया। सूरज से गिर गया एक पड़ गया। गई से पछाड़ी। और नाम लेने हेलो। हेलो। और इधर चलता दोनों चले मत के एक बात ने। पहुंच गए गौतम के घर पे जारी चले रात में। मुर्गा बड़ी चलता ललकारा घेरा दिया साथ ने। और खबर बात के श्राप दे दिया ये मुश्किल हुई। खबर बात के श्राप दे दिया मुश्किल हुई।
जीना हो तो किस तरीके से जिए? किस तरीके से जीना चाहिए बता। कह लक्ष्मी चंदी राम गुण गाले जिंदगानी दिल दस की रे पूरा के रे पूरा के दसती छतरा पड़ की हाथी ने अंकस की रे रजे भूताने जाने पाठगी ते पाठ रे ना बस की रे सुन लिया, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये आखिरी बात एक बार फिर बताओ। कहलक्ष्मी चंद राम गुण गाले जिनका नींद दस की हाँ। इतना दम तेरे में कोने में भेदी सुनस नस की और? पूरा के देश छतरा पड़ की हाथी अंकस की हाँ। रजपुता ने जान पाट की तो बात रहना बस की क्या होगा? वे क्या करेंगे? क्या होगा? काट तेरे दो टुकड़े कर दे। गराबिल क्या करेगी पठानी? अरे पठानी के तो अभी भी रखना और हाँ। तभी भी रखना। अच्छा। तू मेरा काम कर दे, एक बार उससे मिला दे। अच्छा बहुत बड़ा बड़ा इनाम मिलेगा तुझको। देखो मैं आपको मिलवा तो नहीं सकती और लेकिन कोई ऐसी निशानी ला सकती हूँ हाँ। जिससे सारे दरबार साबुत गुजर जाए हाँ। और खुदा के लिए आपकी जान बख्शी अरे जाए। खुदा की बंदी मैं भी ऐसे ही चाहता था। जाओ तुम तो देख ले हाँ। तो नाचने गाने वाली इनाम के लालच में आकर यही बात कहती है कि मिलवा नहीं सकती, मैं वहां से कोई ऐसी निशानी ला सकती हूँ जिससे केवल आपकी जान बख्शी जाए। तो देहाती लिबास पहन लिया और जा पहुंची सरदार चाप सिंह के महल के द्वारे पर। वहां संतरी खड़े हुए थे। उनसे कहा कि भाई छत्राणी से जाकर कहो सरदार चाप सिंह की बुआ आई है। अब संतरी ने ये बात छत्राणी से कही। वो विचार करने लगी, बुआ ये कहां से आई? मेरे सामने तो ये कहा था मेरा कोई नहीं है, चल कर देख लेती हूँ। द्वारे पर पहुंची, उसे महल के अंदर ले आई और कहने लगी कि मैंने आपको कभी ना देखा ना आपके बारे की कोई बात सुनी है। आप कौन हो? कि बेटी मैं उनकी बुआ हूँ, मेरा विश्वास कर। हो सकता है मेरे बारे की बात करना वो भूल गए हूँ। मैं आपके विवाह के समय भी नहीं आ पाई थी। मेरा बड़ा परिवार है, अब अवसर मिला है। चाप सिंह कहाँ है? कि वो तो दरबार में गए हैं, 6 महीने का करार करके गए थे, 1 महीना उनके आने का भी बाकी है। क्या देखती है वो औरत? कि छत्राणी उठते बैठते सोते जागते पटके कटार को अपने साथ रखती थी। सोचा पटके कटार के साथ इस औरत का कोई गहरा संबंध है। वक्त आने पर ये निशानी भी मैं इससे ले लूंगी और भी कोई गुप्त निशानी देख लेती हूँ। भोजन आदि कराया, सो जाते हैं। सवेरा जब हुआ तो छत्राणी जल लेकर स्नान घर में पहुंची। स्नान करने लगी। जो दरवाजा उस स्नान घर में लगा हुआ था उसमें एक दरज थी। वो औरत छुप कर देखती है कि छत्राणी की बाईं जांघ पर एक तिल का निशान था। गुप्त निशानी देखी और जल्दी अपने स्थान पर बैठ जाती है। छत्राणी ने स्नान कर लिया। उसके बाद भोजन तैयार हुआ, भोजन करा दिया। वो औरत सोचने लगी, गुप्त निशानी देख ली, पटका कटार और मांग ले। कहने लगी बेटी पटका कटार मुझे दी, मैं 1 महीना नहीं रुक सकती। अगर पटका कटार लेकर जाऊंगी तो इसको लौटाने के बहाने से मैं दोबारा आ सकती हूँ जब चाप सिंह महल में आ जाएंगे। तो छत्राणी ने विश्वास कर लिया था, पटका कटार दे दिया, लेकर चली अपने निजी आवास पर पहुंची जहाँ शेरखा पठान उसके इंतजार में बैठा था। ए मियां शेर खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई काम बना? आपका कोई काम आम नहीं बना है? बना नहीं? जी नहीं। तो अच्छा, तो हम मरते हैं बस। मर गया? मर गया कैसे? मर गए? सुखोए मर गया।
बोझे फिर कहते बात कौन से ढंग में वाहे बने मनुष्य के संग में, कहते बात कौन से ढंग में वाहे बने मनुष्य के संग में, जुड़सी लेके राखी डब्बे फकीर में। अरे मरा पड़ा सुबह की ना मेरे वाहे बने मनुष्य के संग में हो, लेके राखी डब्बे फकीर में। अरे अरे मरा पड़ा सुबह की ना मेरे इतना कठिन है चालती इतना ठीक पूरा मेरी करके मर के मैं के गए छुआ हो, मेरी करके मर गए मैं के गए छुआ पूरा टाकला ओ पूरा टाकला हो से तीरथ गनिया कला हो से, मरत ने पूरा टाकला हो से गनिया कला हो से जितनी अकल वजीर में। अरे हट कुत्ती पर समत बतलाई तीर मर कौन से ढंग में रख रखी तबे वीर में मरा पड़ा सुबह की ना मेरे शरीर में बने बताई नहीं सके सोचा ने उठ पार उनके विष्णु का गट क्या था फिर गुने मारी लाती हो, विष्णु का कट गया था फिर गुने मारी हरी बात जान की बात जान की कोना देख ले कसर पान की कोना, खाली बात जान की कोना देख ले कसर पान की कोना, इसे चांद के सीधा से तीर में। अरे तेरे चमके लाग पतरे पतरे चीर मर गए कौन से ढंग में रख रखी तबे वीर में मरा पड़ा सुबह की ना मेरे शरीर में मेरे सामने राजपूत भी करते नहीं कलाम उरी कुर्द जवानी दुनिया की रवाना झुक झुक करे सलाम। ओ गैर दीवानी दुनिया के बाहर टुक टुक करे सलाम ताम तावले हो ताम तावले हो से मरत तगने बावले हो से, सकते ताम तावले हो से मरत तगने बावले हो से, दे दे जान इसके तीर में। अरे वो मरे नहीं तो तड़पे जा आखिर मर गए बात कौन से ढंग में रख रखी तबे वीर में मरा पड़ा सुबह की ना मेरे शरीर में हेलो हेलो लक्ष्मी चंद गुरु समझावे सो समझ मेरी बात और एक करोड़ मर्द पावड़ा नहीं बाजती तान हो, लक्ष्मी चंद गुरु समझावे सो समझ मेरी मान और एक करोड़ मर्द पावड़ा नहीं बाजती तान। झुके धान हरे सुखे धान हरे हो जाएंगे हाथ में दाम खरे हो जाएंगे, सुखे धान हरे हो जाएंगे हाथ में दाम खरे हो जाएंगे, जो बोए जा तीर में। अरे तेरा सारा लाख गुजारा कर लूं शीर मर ये बात बात कौन से ढंग में बड़ा मनुष्य के लेकर आती
कोई निशानी कुछ था? आपका कोई काम वाम नहीं बना है? हैं? हाँ काम नहीं बना? जी नहीं। अगर पहले से बतला देती हाँ। तो अब तक हम मर के सैयद बन जाते हम। फिर तो सरकटा बहुत बने हैं तुम। नहीं नहीं, बताओ। आपने इनाम की कौड़ी तक नहीं दी, आप निशान पूछते हैं? अरे इनाम की तू क्या बात करती है? क्या? मैं तुझको स्टेट बैंक में घुसेड़ दूंगा। अच्छा जी। हाँ, और सुन, हाँ तुम मुझको वैसा कैसा आदमी मान रही है? ये पता वैसे ही समझ नहीं। ये बात 45 हवाई जहाज, ओ तेरा भला हो। 45। पूरे गिने गिनाए हाँ, हैं? 365 बस, ओ तेरा भला। हरियाणा रोडवेज। ओहो। और रेल भी होगी? रेल नहीं है, वो माल गाड़ी है। आह वाह मार है मार। माल गाड़ी 70। लेकिन आप एक बात बताओ, हाँ, आपके पास इतना जखीरा होते हुए भी आप खुद काम क्या करते हो? मैं हाँ मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, असली काम यही है तुम्हारा। सेहत के लिए। ठीक है। तो ये लीजिए ये क्या है? पटका, इसका क्या करूँ? गड़ा घोटले। ये कोई बात नहीं। और ये लीजिए ये क्या है? कटार, इसका क्या करूँ? पेट में गोले। ये कोई खास बात नहीं, खास बात नहीं है। कुछ नहीं खास। खास बात सुनोगे आप? हाँ सुनाओ। तो सुनिए, सुनाओ। चाप सिंह की औरत की बाई जांग पे दिल का निशान है। अच्छा हाँ। सुनो, आपने कैसे देखा? मैंने तो ना 3 दफे देखा बेटा। अच्छा, और? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम मेरे बेटे, अंधेरे घर के चांदने। हाँ। बेटा रास्ता एक ही है तू। हाँ समझ गए। ठीक, तो ये बात है। ठीक है, इनाम की बात है ना? गोरा मकसूद। हाँ इनाम की बात है। इनाम नहीं है। सुनो, हाँ रुपए पैसे का तू क्या करेगी? क्या करूंगी? कोई चोर डाकू निकाल के ले जाएगा। बड़ी सोच है आपकी। जितनी शहर के अंदर नटियां कंजरी हैं, है तू सबकी चौधरी रही। अजित चौधरी और लू बिछा लू खा लू पी लू की कर लू, मेरा इनाम दो। बस ये इनाम है तेरा, अपना मौज ले। तो जा बेटा, हाँ, हमारा भी शराब है, क्या है? आप कभी कामयाब नहीं होगे। हाँ। और यहाँ से दफा हो जाओ। दफा मार, चल दफा तेरी रू, चल बहुत बदतमीजी रही है। चल चल चल। हम तुम हम तुम हम एक कमरे में फिट हो और छत गिर जाए, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा खद्दर कजबे लाल दुपट्टा, ओ बिंदिया चमकेगी, ओ बिंदिया चमकेगी, ओ बिंदिया चमकेगी, बिंदिया हट जाता हूँ बाचने वालेकुम सलाम। बहुत खुश है भाई शेर खान। हाँ, खुश होने की बात है। ये लो सबूत है ये। सबूत। हाँ भाई, चाप सिंह हाजिर है। हाँ हुजूर हाजिर है। शेर खान की और आपकी जो जान माल की शर्त बजी थी उसके मुताबिक खटका और कटार आपके मकान से लेकर के आए। मुलाजा फरमाइए। क्या लेकर आए हैं? कटार। हाँ हाँ हुजूर, हाँ हाँ। आप क्या मानते हो इस निशानी को? कोई खास नहीं मानते। खास नहीं है ना? नहीं है। पटका का ढार तो चोरी से भी आ सकता है, आ सकता है। या बाजार से खरीद कर इस पर नाम खुदवाया जा सकता है सरदार चाप सिंह। बिल्कुल। ये कोई ऐसी निशानी नहीं है कि जिसे देखकर मुझे फांसी या सूली की सजा दी जाए। शेर खान। हाँ जी। ये तेरा मामला डिसमिस। देखा। तो हुजूर हाँ और लो और बताओ। हुजूर, हाँ हाँ। इनके मकान के अंदर एक अलमारी रखी हुई है। अच्छा और ये ताला बंद करके चाबी अपने साथ में ले आए। ठीक। हम इनके घर पहुंचे। अच्छा। वहाँ पे अलमारी खोल के देख लिया कि इसके अंदर इतना सामान है। फिर वापिस बंद कर दिया। हाँ तो अदमुदा कच्चा पक्का। पक्का। तो हुजूर, इनकी छतरानी की बाई जांग पर दिल का निशान है। बड़ेगी वह मानस खानी और बड़े की मानस खानी।
तुम प्रथम हुए पाप कर नीचे कदम बिछड़ेगा, नीचे कदम बिछड़ेगा। लक्ष्मी चंद आगे खींचे नुए कर लेना से शरीर का दुए करने बस शरीर का सटे राहु रखे सूरज नीचे कदम बिछड़ेगा, नीचे कदम बिछड़ेगा। हाँ हाँ वो होगी खिचड़ी ठंडी। जरा भाई चाप सिंह जी शेर खान अपनी शर्त पर पूरा उतरा है और अब आपके लिए फांसी का तख्ता भी तैयार है। फांसी के लिए मैं भी तैयार हूँ। तो फिर क्या बात? आपसे मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ हुजूर। आप बादशाह हो, प्रतिदिन आपके यहाँ इस प्रकार के किस्से आते रहते होंगे, ऐसे अपराधी भी आते होंगे जो फांसी या सूली की सजा के हकदार होते हैं। ये मामले चलते रहते हैं भाई। हुजूर, क्या उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है या नहीं? आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। इतने काम आप भी कर सकते हैं, कहीं जाना हो, कुछ हो, किसी से मिलना हो, ये काम आप कर सकते हैं। हुजूर, हाँ हाँ मैं एक दफा अपने घर जाना चाहता हूँ। आप जा नहीं जा सकते। उनके मत्थे तू कौन होता रोकने वाला? हुजूर आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बात? करने को और फांसी सूली वाला आएगा हाँ और वो आकर के कहेगा कि मेरी बुआ लाहौर है, मैं उससे मिलकर आंतर के फांसी कौन सी करूंगा। अर्जे की बात है? इतने वो टाइम निकल जाएगा। टाइम किसी ने रखा, आराम से बैठ जा, सर कलम कर दिया जाएगा। डर? आप जा सकते हैं। ठीक है हुजूर। हुजूर एक बात और है, क्या है? ये अक्षत्रिय है, कभी किसी का सर ना उतारते जा करके। ये अक्षत्रिय है। शेर खान, हाँ हम राजपूत हैं, हाँ स्त्री पर हाथ कभी नहीं उठाते। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है। आप जा सकते हैं। तो चल पड़ा साफा दे दिया काख वही सिर पे तलन की आनी से ये गोरी पति व्रत धर्म करे जिनने धर्म बाणी है मुश्किल इत मेरा जीवना जो लग गया पैर पठान से एक बार जिंदगी ये उस मानस खाई हाँ छतरानी नमस्कार। नमस्कार। सरदार चाप सिंह आए हैं, जाकर उनको वार्ता कर लीजिए। देवतल मुश्किल पे कोया था इधर पेट गया था चल तेरे घर की मारी रोहूथी में पर्दा अलगरी लुक के जहापरी खड़े हुए महाराज आर्यता करने लगी झुक के मेरी लई लया बस भगताए अजमुरी नार परे
मोतिया मजेदार दस चिकार सजते पूरी नार हम तेरी और मणिया की लार सारे लट पूरी नार तने मत मारे पिया कोई थाई मर जाएगी तने मत मारे पिया कोई थाई मर जाएगी तने मत मारे पिया कोई थाई मर जाएगी मारे तेरे बीरी मर दिखानेगी बड़े कपड़ों से ठंडा बड़े कपड़ों से ठंडा जूते जने सवारे मेरी आपे गर्दन चिर जाएगी तने मत मारे पिया कोई थाई मर जाएगी तने मत मारे पिया कोई थाई मर जाएगी मैंने धर्म के गड्डी पता तने किसते मालूम गड्डी पता तने किसते मालूम तेरी ना गड्डी थी किनारे पिया देव गाते गिर जाती तने मत मारे पिया कोई थारी मर जाएगी तने मत मारे पिया कोई थारी मर जाएगी ये बात बड़ी कि मैनू ना देख ले मैं झूठी खाती सुना देख ले मैं झूठी खाती सुना क्यों ना समय ने बिचारे ना ते तेरी सारे बात बिखर जाएगी तने मत मारे पिया कोई थारी मर जाएगी तने मत मारे पिया कोई थारी मर जाएगी लक्ष्मी चंद बोल की सजा जान की मैं सर पे करची बजा जान की मैं सर पे करची बजा तेरी तो जाती छुपारे दिया तेरे खाते गिर जाएगी तने मत मारे पिया कोई थारी मर जाएगी तारे
कभी मैं क्या था और तेरे छलने तेरे कपड़ ने मुझे क्या से क्या बना दिया। ऐसे मैंने क्या कर दिया महाराज? आज मैं किसी के सामने नजर नहीं मिला सकता। ऐसा क्यों कहते हो आप? उन्हें मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या हुआ ऐसा? कि हमारा नाम लेने से ये धरती लरसती थी। जी, और आज क्या हुआ? क्या बना दिया तूने? क्या? रही चलनी ठीक बुरी कदेता रे बुरी थी कची पूती गिरा अजलिया लादे अरे बेईमान बेट की काई मने तुझसे मोकर देखी। मने तुझसे मोकर देखी भाई। ऐसा मैंने क्या कर दिया महाराज? मैं तो ये समझ बैठा था क्या? मेरे घर में मेरे जीवन में एक चंदन के बीड़े से टहनी आई है जी, जिससे सारा जीवन मेरा घर मेरा आंगन महकता रहेगा। हाँ, लेकिन आज इस अवसर पर तुझे आजमाया तो तू चंदन की टहनी नहीं और वो निकली जिसकी मैंने स्वप्न में भी कभी कल्पना ना की थी। ऐसा क्या किया है मैंने? मदद तुझसे मौका देखी भाई डाली चालू संदे मची भूते गिरा पूरी जामे गिरा पड़ी
क्या कर दिया महाराज? तेरे जैसी एक स्त्री पहले भी कौन? नहीं जानती। नहीं जानती। सुन मैं बता देता हूं। जानत न जागोड बना सस्य नोना सच आपके नेत्र लाल है, सर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में जूती नहीं है, बड़े गुस्से में हो। क्या बात है महाराज, मुझे बताइए आप। तू नहीं जानती। मैं नहीं जानती महाराज। इस योग्य तूने मुझे कहा छोड़ा कि मैं सर पर पगड़ी पहनूं। ये क्या कह रहे हो आप? मैं ये जानने के लिए आया हूं, मुझे ये बता कि यहाँ कौन आया था। यहाँ आपकी बुआ आई थी कौन महाराज। बुआ? क्या मैंने तुझसे कहा था कि मेरी कोई बुआ है? जी नहीं। क्या मेरी कोई बहन है? जी नहीं। नहीं कहा था ना। तो बुआ कहां से आई? महाराज आखिर मेरा यकीन नहीं आता हो, बांदी से या संतरी से पूछ लीजिए महाराज। बांदी और संतरी 5 महीने तेरी आज्ञा का पालन किया है बांदी और संतरी ने। जी। अगर मेरे कत्ल के बारे में मुझसे कहलवाएगी तो तेरी आज्ञा का पालन करेंगे। ये क्या कह रहे हो आप? मुझे केवल इतना बता दे यहाँ कौन आया था। मैं सच कहती हूँ महाराज, मैं भगवान की कसम खाती हूँ कि आपकी बुआ आई थी यहाँ। दुहाई तो तूने उन पतिव्रताओं की भी दी थी। मुझसे ये कहा था ना कि एक मन मंत्र तक पति की सेवा में वह बोई बिना जामी। जी। अरे उन पतिव्रताओं की होड़ करने चली थी, उनकी धूल के बराबर भी नहीं है। ऐसा क्यों कहते हो आप? मुझे झांसा दिया पतिव्रत धर्म का और मुझे छल लिया तूने। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो सत्य बता कि कौन आया था। मैं सत्य कहती हूँ। सत्य नहीं है। यह आपकी बुआ आई थी महाराज। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ महाराज, आपकी बुआ आई थी यहाँ। तेरे जैसा गिरा हुआ इंसान अपनी गलती को तब तक नहीं स्वीकार किया करता। कब तक? जब तक कीचड़ पैरों से उछल कर सर तक ना पहुंचे। ऐसा मैंने क्या किया है? छल किया है मेरे साथ। क्या किया है मैंने? वो भी धर्म की दुहाई देकर। नहीं करना चाहिए। मैंने तुझ पर विश्वास किया। महाराज पहले मत बुझाओ, मुझे सच बताओ बात क्या है? औरत को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाकर गहने आभूषणों से सुसज्जित करके जी। केवल उसका चित्र बनाया जा सकता है, चरित्र नहीं बनता। ऐसा क्यों कहते हो आप? वो चरित्रवान स्त्री नहीं है। ऐसा मत कहो महाराज। मैं क्यों ना कहूं? क्यों ना कहूं? मैं चरित्रवान नहीं हूँ महाराज। यही तो मैं कहता हूँ, तू चरित्रवान नहीं है, चरित्रहीन स्त्री है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो आप। एक मन मंत्र तक तो जानती है कितना होता है? नहीं जानता। बहुत अच्छी बोली। ये तो केवल 6 महीने की बात है, तो ये भी ना बिता सकी। और 6 महीने समझ का जिंदगी
घाटी को ना और था ढंग तेरी इज्जत मेरे बात को की घोड़े ने खा लिया पेट चने का यो के रसा थोड़ा दिन गणे यो के रसा थोड़ा दिन घरे का महाराज घोड़ा था आपकी बुआ आई थी महाराज। उसने बच्चा चखा दू बुआ पड़ेगा आज पर ज्ञान न रखा पति के चरण में कुकरम रच दिया बीच करण और कुकरम रच दिया बीच धरण में। ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? ऐसा क्यों कहते हो आप? मेरे साथ हाँ, हुआ नहीं है। तूने किया है मेरे साथ। मैंने हाँ मैंने ऐसा क्या किया है? कुकरम रच दिया बीच करण अच्छा भैया से चांद पर गोली मेरे नाम की नगमी सदी मरण तो जाग रखना ऐसा मत कहो महाराज। ये क्या कह रहे हो आप? बैरण जाग तू बिना क्यों कहता हूँ पति की बना चाल फसा भी खोल लागे पति को तो बच्ची बड़ी फिरत भगत की आज आज तन में तिर पैरे अगर आज तन में तिर पैरे अगर क्या सोचती है? क्या यहाँ मैं तेरे दर्शन करने के लिए आया हूँ। आप मेरे पास ही तो आए हो? तुझे ये बताने के लिए आया हूँ बहुत बड़ी महान पतिव्रता है और ये बताने के लिए नहीं आया। और कैसे आए हो आप? सुन आज तन में थी पैरे अभी वक्त है बता दे यहाँ कौन आया था? मैं सच कहती हूँ महाराज, यहाँ आपकी बुआ आई थी। वो पटका और कटार कहाँ है? भटका और कतार? हाँ बस इतनी सी बात। बस इतनी सी बात। आज उसका कोई महत्व नहीं है। ये कहती हो कि बस इतनी सी बात। महाराज मैं समझ गई, वो पटका कटार तो आपकी बुआ लेके गई है। तूने मुझसे ये कहा था
क्या? अपना पटका कटार मुझे देकर जाओ, मैं इसे ही देखकर नहाना खाना और पूजा पाठ किया करूंगी। जी। और कहती है कि बुआ लेकर गई। जी हाँ। अब कैसे करती है नहाना खाना और पूजा पाठ? महाराज मेरी बुआ नहीं, कोई और आया था। कोई और नहीं आता महाराज। आया था, नहीं। उसके साथ तूने आराम से रात गुजारी है यहाँ। ये क्या कह रहे हो आप? सत्य कहता हूँ मैं। नहीं, आपकी बुआ आई थी यहाँ। फिर ये बता कि जिस गुप्त भेद को या तो तू जानती है जी। दूसरा मैं जानता हूँ, हाँ। तीसरे आदमी को कैसे पता लगा? कौन सा गुप्त भेद है वो? सबसे पहले स्वीकार करेगी कि यहाँ मेरी बुआ नहीं, कोई और आया था? जी नहीं। नहीं करेगी। तेरे प्रतिवर्त धर्म पर हाँ। मेरी और शेरखा पठान की बादशाह के सामने जान माल की बाजी लगी थी जी। और उसने शेर खान सरे दरबार वो साबूत पेश किया है क्या? कि जिसके बताने के बाद जहां हजारों राजपूत सीना ताने हुए बैठे थे, जी। सभी ने अपनी पगड़ियां उतार कर रख ली, गर्दन झुका ली। ये शेर खान कौन है? मैं नहीं जानती। कौन है ये शेर खान? वो नहीं जानती। जी नहीं। क्या तेरी बाई जांग पर तिल का निशान है या नहीं है? है महाराज। फिर शेरखा पठान को कैसे पता लगा? तू कहती है कि आपकी बुआ आई थी। मैं नहीं जानती महाराज। शेरखा पठान आया था। नहीं, मैं नहीं जानती। बादशाह के दरबार में कल मुझे फांसी तोड़ा जाएगा। तो जब तक जिंदा रहे सफेद बाड़ा करके इस महल के छत पर खड़े होकर काग उड़ाते रहना। किसी से ये ना कहना कि मैं छतरानी हूं। तू दाग है छतरानियों के नाम पर। देख और पहचान, क्या यही है वो पटका और कटार? जी महाराज, सही है। इसे भी पेश किया गया वहां। तू कहती है कि मेरी बुआ लेकर गई। महाराज मेरे साथ छल हुआ है। चल तो मेरे साथ हुआ। इसे भी रख, देख कर नहाना खाना पूजा पाठ करते रहना। ये ले, सफेद बाड़ा करके काम उड़ाते रहना जीवन भर, जब तक जीवित रहे। हाँ हुजूर बंदगी साहब। हुजूर, हाँ। वो फांसी का तख्ता तैयार है। एक रात है यहाँ। हाँ चलिए आगे। देखिए, हाँ जी। चाप सिंह को कल 12 बजे फांसी तोड़ा जाएगा। हुजूर ये 24 घंटे किस लिए बढ़ाए गए? आम नाचना गाना होगा, जलसा होगा। हाँ। आप शहर में जाओ, जितने भी अच्छे से अच्छे गाने वाली हैं, हाँ। कल दरबार में 10 बजे हाजिर हो जाए। 2 घंटे उनका गाना बजाना होगा। हाँ। उसके बाद चाप सिंह को फांसी तोड़ा जाएगा। ठीक है, शहर में जाओ, अच्छे माल को ले जाना, पोपट को वहीं दुखा कर गाना। ठीक है, ठीक है। चाप सिंह की फांसी के 24 घंटे और बढ़ाए गए और ये मुनादी करा दी कि नाचना गाना होगा, उसके बाद इसे फांसी तोड़ा जाएगा। कुछ नाचने गाने वाली मुनादी सुनकर दरबार की तरफ चलने लगी इनाम के लालच में। चलिए बहन। और वहां से गुजर रही थी जहां चाप सिंह का महल था। रुककर देखती है महल की छत पर एक औरत सफेद बाड़ा किए हुए रो रही है, काग उड़ा रही है। रुककर क्या कहने लगी? हाँ बहन। हाँ, आप कौन और क्यों रो रही हो? मैं तो बहन एक दुखिया हूँ, लेकिन आप कौन है? हाँ, मैं नटरी कंजरी। क्या करती हो? दरबार में जाती है, नाचना गाना करती है, इनाम पाती है, लेट के खाती है, मौज उड़ाती है, हमारा काम है। बहन। हाँ। क्या आप मुझे भी अपने साथ ले चल सकती हो? क्या आप पे नाचना गाना आता है? कुछ आता है, कुछ आपसे सीख लूंगी। अच्छा, तो हमारी एक शर्त है। क्या? जो भी कहीं इनाम मांगा जाएगा, हाँ, वो सब हमारा होगा। देखो, हाँ। इनाम मांगूंगी मैं, ले लेना तुम। अच्छा, कुछ अपने पास से भी दूंगी। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा उतार दो। चलो। सफेद बाड़ा उतार दिया, उन जैसा लिबास धारण कर लेती है और चल पड़ी उनके साथ। और शेरखा पठान भी अच्छे नाचने गाने वालियों की तलाश में निकला हुआ था। रास्ते में मुलाकात होती है। आरी। हाँ जी। कौन हो तुम? नटरी और कंजरी। क्या काम करती हो? दरबार में जाती है, नाचना गाना करती है, मौज उड़ाती है, देख के खाती है, लेडी लगाती है, यही हमारा काम है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। सुनो, क्या? एक चाप सिंह राजपूत है,
अच्छा मैंने उसकी जान माल की बाजी लगी थी, वो अपनी शर्त के अंदर हार चुका है और मैं जीत गया हूँ। लेकिन आप कौन है? शेर खान पठान। अरे वाह वाह, ये तो बहुत बड़े आदमी है। आप ही हो तलक? हम वो नाचने गाने वाले शेर खान चलिए। पठान के साथ दरबार में आप पहुंची। हुजूर ये देखो तमाम मुजरा ही मुजरा है। बादशाह सलामत आदाब। आदाब आदाब। तो इनसे क्या दिखाई क्या क्या वो सब है? बताओ तुम्हें क्या क्या आ वसूल। आ के लुटने का बुलबुल से पूछिए, कर्ज किसी से किसी का जुदा हबीब ना हो, ये होता कि है कि दुश्मन को भी नसीब ना हो दिया गाड़े सवारे से। नाचना गाना तो हुआ। इनसे अपना इनाम मांग लो। अरे इनाम हमारे में ये मांगेंगे। बाबू, बाबू। ठीक है बादशाह सलामत, पहले मुझे 3 वचन चाहिए। कि हमारे यहाँ 10 तो बोलते हैं, हमको जो कुछ मांगोगे वही मिलेगा। तो बादशाह सलामत, हाँ हाँ, इनाम में मुझे ये शख्स मिल जाना चाहिए। ये हुए हाजी तेरे को मांग रिलोंडिया। मुझे हाँ अरे मेरा नंबर धुंधू का क्या करेगी तू? कोई रुपया पैसा क्यों नहीं मांगती जिससे तेरा काम चले? हाँ। इसको क्यों मांगती है? बादशाह सलामत, हाँ ये परसों के रोज हमारे डेरे पर आया, अच्छा नाचना गाना सुना, ठीक। चलती दफा एक जेवर का डिब्बा और 5,000 रुपए चुरा कर लेकर के आया है। अबे। अब शिकल दिखाई इसने। भाई तनख्वाह पाता है, चोरी ठगी करता है। हुजूर ये औरत बिल्कुल झूठ बोलती वो है। तेरे सामने करिए। आज से पहले मैंने इस औरत की कभी शक्ल तक भी नहीं देखी। देखना बादशाह ये सलामत, झूठ बोलती है। ईमान तो सभी को प्यारा होता है। हाँ हाँ, इसके हाथों में कुरान रखवाई जाए और 5 कदम मक्के की तरफ भरवाए जाए, मैं अपने 5,000 रुपए और जेवर का डिब्बा छोड़ दूंगी। मैंने तुझे दे रखे हैं ना? यहाँ चोरी की है। हैं? कुरान उठा सकता है हुजूर कितना वजन होता है? ना तेरे ईमान में, समझ के पकड़ना, जान पे बनाई है। ठीक है हुजूर। हुजूर मुझे लिल्लाह की कसम, बहुत अच्छी बात। मुझे पाक परवरदिगार की कसम, बहुत अच्छी बात मुझे है। फजतन की अम्मा की कसम, हाँ, हाँ। हुजूर मुझे तेरी कसम। एक नजर बढ़ता हूँ। हुजूर हाँ। आज से पहले इस औरत की मैंने कभी शक्ल तक भी नहीं देखी। शेर खान, गौर से देखो मुझे, देख रहा हूँ, गौर से देखो। देख रहा हूँ। क्या नहीं देखी मेरी नहीं शक्ल? देखी। नहीं देखी? नहीं देखी, नहीं देखी? नहीं देखी। तो बादशाह सलामत, हाँ, मैं सरदार चाँद सिंह की स्त्री सोमवती, इसने मेरा सत कैसे तोड़ दिया? भाई मैं अपनी ड्यूटी को रिजल्ट देता हूँ, कोई भी आओ भाई। हुजूर कहानी महाराज, तू वाकई पतिव्रता है, मुझसे पहचानने में बड़ी भूल हुई है। महाराज मैं पहले भी कह रही थी आपसे
तूने मुझे बचा लिया। जी वाह, धन्य भाग्य है मेरे कि आप जैसी पत्नी मिली। भाई हुजूर, फांसी के कच्चे चढ़ा दो उसको। हुजूर, भाई मैंने कैसा मजाक किया था यार। तेरा मजाक था, उसकी जान पे बनाई थी। ये मजाक किया था? तुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा शेर खान। भाई फांसी में कोई और आ जाओ। ऐसे काम नहीं करेगा, नहीं से माफी मांग ले पगले। बहन, हाँ भाई, मुझे माफ कर दो। बादशाह सलामत। बहन भाई के लिए दिन रात दुआ करती है कि भगवान मेरे भाई की लंबी उम्र हो। इसने मुझे बहन कहा है तो मेरा कर्तव्य बनता है, मैं इसे माफ करती हूँ। ठीक है बहन, ठीक है। या लड़की के या कान किसी के साथ ऐसा मजाक ना करना। अरे नहीं करने का भाई साहब। अरे ये काम और करे तेरे जीजा ढेट तो वही कल वक्त से प्रोग्राम होगा। बोलो श्री